हेलो, अरे भाई सबमिट वाले प्लीज आप प्लीज। ओके सर, थैंक यू प्रतीक भाई। हाँ ठीक ठीक है साहब। विकास ये सब जाइए, निधि शर्मा जाइए, विक्की पटेल, अनिल, पंकज। यार और कैंडिडेट आ जाएंगे, नहीं हमारा कम पड़ जाएगा फिर। आप लोगों को तो आता ही है अभी। पंकज, रवि, देखिए आप इनको और पंकज, आप जा क्यों ना रहे यार पंकज, तुम तो यार उस बैच के हो। अनिल आप भी जाइए यार, आप भी सर उस बैच में हो आप। इसमें वैसे ही पंकज आप आप उस बैच में सर्वलेट वाले में आप इसमें क्या कर रहे हैं? सर मेरा सर्वलेट वाला नहीं है, मेरा शाम वाला ही है। अच्छा अच्छा मैंने अभी ज्वाइन किया सर। अच्छा। और निधि शर्मा आप तो जाइए, निधि शर्मा। सर मेरे को रिवाइज करना है, पुरानी मेरी कुछ क्लासेस छूट गई थी तो मैं इसी में वापस से ज्वाइन कर लूंगी। मैडम रिकॉर्डिंग ले लो, आप रिकॉर्डिंग देखिए, कैंडिडेट कहाँ आएंगे फिर। 100 ही अलाउ होते हैं। मोहित कौशल जी, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे हम। हाँ विक्की विक्की पटेल। तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? यस सर। हाँ ये रवि रवि कुमार, देखिए रवि कुमार ये आता है, इसे फिर भी देखो इसमें पढ़ रहा है बेसिक में भी। 2-4 दिन के बाद आ जाना आप लोग, अभी ना थोड़ा सा इसमें से कुछ लोग निकल जाएंगे अभी। 2-4 दिन के बाद आया, अभी तो बेसिक ही चल रहा है। जो सर मैंने पुराने बंदे हैं ना जिन्होंने, हाँ सर हम नए वाले बैच में हैं सर। सर जी ये तो हाउसफुल 3 हो गया। जनवरी वाला ही क्लास स्टार्ट हो। नहीं, इन लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए इसमें अभी जो पुराने हैं ना, जो जिन्होंने, वो लोग कुछ 2-4 बंदे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा अभी बेसिक ही तो चल रहा है। हम तो 31 जैन वालों के हिसाब से चल रहे हैं। अभी इसमें से ना कुछ लड़के भाग जाएंगे, अभी देखिए कुछ कुछ चले जाएंगे, क्योंकि कुछ को प्रॉब्लम आएगा किसी में, किसी को किसी में प्रॉब्लम आएगा। तो बाकी बाकी थे मोहित कौशिक, आप चले, विक्की पटेल, अभी बेसिक तो आपको आता ही है। अरे यार तुम तो मार दोगे। सर जी ये तो हाउसफुल हो गया सो आज। वही तो बता रहा हूँ मैं, इसलिए तो ये कुछ ना सर आप देखिए कर दो ना सर। सर आज कंबाइंड क्यों कर दिया? सर कंबाइन इसलिए कर दिया, ताकत नहीं है बोलने के लिए। अभी सर है ये कब कि तक चले? सर अभी अरे स्ट्रीमिंग वाली क्लास होगी ना। देखिए 3 जनवरी के हिसाब, स्टार्ट हो गया था ना। हाँ 3 जनवरी के हिसाब से मैं इसे सही कर दूंगा। कर दिया तो चल रहा है सर हेलो। सर आप गूगल मीट हाँ पे फुल बता रहा है। अच्छा अभी एक सेकेंड है, 500 है ना? क्या करूँ? अरे कुछ लोग चले जाओ यार 2-4 दिन में ना, ये लोग अभी कुछ इधर उधर चले अरे जाएंगे। भाई लीव कर दो यार, क्लास लेट हो रही है। जिनको पता है उनको यार, बेसिक ही तो है। ग्रुपिंग तो पता है। सर हाँ, गूगल मीट की कैपेसिटी 500 है, तो हम उस पे क्यों नहीं क्लास कर रहे? गूगल मीट की तो है। गूगल मीट तो जूम जूम फिर से जूम की होगी, फिर हैं? जूम की होगी 500। सर मैंने गूगल किया, गूगल पे मिला मुझे अभी। गूगल मीट है ना? नहीं, वो जूम का क्या है? सर वेटिंग में है। सर वेटिंग में है सर, मैसेज आ रहा है सर। बहुत सारे अरे लोग वही तो वेटिंग बता में। रहा हूँ। अजय सैनी साहब क्लास हो रही है ना। अजय सैनी का तो चलो पता नहीं क्या है। अरे यार सर 3 जैन वाले में हूँ मैं। सर 7 वाले को ज्वाइन करना है क्या इसमें? सर आज हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा? कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा? देखिए ये आरसीबी का ये इनका काफी दिन से पढ़ रही है ये, इनका वॉलीबॉल।
सर स्ट्रिंग वालों को ज्वाइन की नहीं इसमें? अरे करना है 1-2 दिन और। हेलो जी सर, आज जो कल स्ट्रिंग चला था वो आज कंटिन्यू होगा सर, या फिर हम निकल जाएं? हेलो ठीक है, ठीक ठीक, वो कर लो, ज्वाइन कर लो। बात क्या है सर? हेलो सर, हाँ जी, सर आपने कल स्ट्रिंग पढ़ा था वही कंटिन्यू होगा आज, या फिर हम आज लीव कर जाएं? आप अगर इनको आप पहले करने का पहले देखिए मेरी बात सुनिए सब लोग, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे पास भी ना ऑफिस का भी देखिए बहुत सारा प्रेशर है। आप लोगों को 1 घंटा उसमें पढ़ाना, 4 दिन किसी को पढ़ाना, 2 दिन किसी को पढ़ाना, सेम बैच चल रहे, ज्यादा नहीं, 1 वीक का ही डिफरेंस है। आपको स्ट्रिंग पढ़ा रहा हूँ, इनको अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। आज क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। मैंने ये टारगेट रखा कि अब मैं 4 दिन ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 6 दिन दोनों बैचों को मर्ज करके पैरेलली दोनों को पढ़ाऊंगा। अगला वाला जो बैच था जो स्टिंग चल रहा था उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है किसमें, 21 वाली जनवरी वाले में। ठीक है साहब, तो मैंने ये सोचा क्योंकि देखिए बोलने का भी ताकत चाहिए यार, सुबह भी बैच, शाम भी बैच, रात की बैच, और पूरे दिन पूरा गूंजता रहता है फोन, किसी का ऑफर देना, किसी का कुछ करना, किसी का कुछ करना, किसी का कुछ कराना, किसी का कुछ कराना। ऑफिस का भी प्रेशर होता है, तो मैंने ये लगाया, यही दिमाग लगाया मैंने यार दोनों बैच को मर्ज कर दे। बाकी देखिए मेरा टारगेट 90 दिन का है, जिनका 3 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है, आपको 3 जनवरी के हिसाब से ही तैयार करूंगा आपको। 1 दिन में आगे पीछे, अब मैं क्या करूंगा, आपको 6 दिन पढ़ाऊंगा, और जहां मैं 1-1 घंटा पढ़ाता था, दोनों को मिलकर मुझे 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए 1 घंटे में क्या क्या कर लेगा आदमी, तो इसलिए मैंने दोनों का टाइम जो मुझे 2 घंटा देना था, मैंने 1.5 घंटे का कर दिया है। ठीक है ना, तो सही है सर, टाइमिंग थोड़ा बढ़ गया है तो। हाँ, आपको टाइम देखिए मिल गया, और दूसरी बात ये है कि यार मुझे भी थोड़ा मिल गया, मैं भी यार इंसान हूँ, बड़ा दिमाग खराब रहता है पूरे। सर ये टाइम तो 8:30 वाला 13 दिसंबर वाले बैच का है ना? नहीं 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 नहीं, 8 वाला वो है, 3 जनवरी वाला, 3 जनवरी वाला मर्ज करें, 3 जनवरी और 21 जनवरी वाला। तो 21 जनवरी का तो चल रही है जैसे चल रहा है वो। नहीं, 13 दिसंबर वाला पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ, सर अब देखिए इसमें कुछ, हाँ ये कुछ ऐसे बंदे हैं, सब कुछ तो सही है, इसमें ये, लेकिन हाँ सर मैं कुछ कहूँ, देखिए सर, हाँ हाँ बोलिए। सर बाकी सब कुछ तो सब कुछ सही है, हम सब कुछ के लिए तैयार है, बस थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये 100 बच्चों वाली आ रही है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हम भी आगे आगे थोड़ा लेट हो गए 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, तब तो सारे बच्चे फुल हो गए, तो वेटिंग में रह जाएंगे ऐसे ही। सर इसकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। हाँ बाकी सब कुछ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कैपेसिटी बढ़ा दी सर इसकी। सर डबल करके चला दो सर, आज उस दिन चलाया था आपने जैसे। सर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, वो 8:30 वाले भी ज्वाइन करेंगे, 8 PM वाले भी ज्वाइन करेंगे, तो मोर देन 200 हो जाएंगे। 8 वाले नहीं, 7:15 वाले। वैसे भी कम है सर 100, लेकिन 150 वाला कर लेते हैं, फिर 150 कैंडिडेट। हाँ इसमें 150 में हो जाएगा सर। सर हाँ, जूम कर 150 में। लीजिए ना। सर 150 में हो जाएगा। जूम पे कहाँ होता है, जूम पे तो 100 ही अलाउ होता है। अच्छा जूम हाँ पे भी हाँ 100। सर, गूगल मीट पे 500 है सर, कैपेसिटी बढ़ानी होगी। गूगल मीट पे कैसे पड़ेगा, अरे वो पेड लेना पड़ता है, और पेड के लिए भी वो मांगता है क्रेडिट कार्ड डालो, ये करो, कंपनी का डोमेन, ये दुनिया भर की कहानी होता है। सर्वलेट की क्लास का वो किस टाइम हो रही है? हैं? सर्वलेट की क्लास, सर्वलेट की क्लास 7 बजे से हो गया ना वो बैच। क्लास ओवर हो गई मोहित। हाँ वो अब सर्वलेट की जो क्लास रहेगी, अच्छा इसमें वो सर्वलेट के भी बंदे हैं जी अबे हाँ, सर, सर, 13 दिसंबर वाली 8 PM 8:30 और 9:30 3 हो गई। भैया इतना सिंपल मैसेज लिखते हैं यार, तुम जब बिना देखो समझते हो, उसमें थोड़ा मैसेज आ जाता तो साइलेंट ही कर देता मैसेज को। देखिए क्या है एक्चुअली, देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए सब लोग समझ लो, सर्वलेट का जो बैच चलता है ना, अब टाइम फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, 7 बजे से चलेगा, 7 से 8:30 तक, 8:30, ये टाइम फिक्स रहेगा, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे चलेगा। ठीक है साहब, अब ये जो
21 जनवरी वाला जो बैच है और 3 जनवरी वाला बैच, दोनों को मर्ज कर, सॉरी यार क्या लिख दिया कि हाँ, दोनों को मर्ज कर दिया है। इसको हमने देखा है 8 बजे से 8:30 से, और जब तक ताकत है जब तक पढ़ाते रहेंगे आपको। 10 भी बज सकता है, 10:15 भी हो जाएगा, ठीक है ना, 10:30 भी हो जाएगा, किसी दिन टॉपिक फंस गया तो, ठीक है साहब। तो ये इस टाइप से हमने ये काम का ये फिक्स किया है, इवनिंग वाले 2 बैच, ठीक है ना, ये टाइम कर दिया है, ओके सर। ठीक है ना। तो आज इसीलिए सर्वलेट का हम नया नहीं पढ़ा है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है, किसी को है कुछ पता, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उसमें ऐसे कर दिया था, ठीक है हम पढ़ाए। तो इसमें जो सर्वलेट वाले बंदे हैं ना वो निकल जाओ तो प्लीज, और बंदे वेटिंग में देखिए वो उसमें आ जाएंगे, ओके सर। निकल जाओ यार कोई, देखिए जो बंदे सर्वलेट वाले हैं निकल जाओ। देखो मोहित कोसी समझदार है, और निकल जाओ यार 2-4 जो भी हैं जिनको बेसिक आता है उनको तो ऐसी कोई जरूरत नहीं, कल परसों तो हम इंतजाम कर लेंगे, कल ही कर लेंगे। बेसिक में क्या पढ़ा रहे हैं आज? अरे बेसिक बेसिक ही होता है मोहित, तुझे आता है तो इंटरव्यू देता है तो बेसिक में क्लास कर रहा है। नहीं ठीक है, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे यार पर्सनली मैसेज हो गया 80-90 दिन, कितने मैसेज हो गए। सर इसमें स्ट्रिंग तो नहीं पढ़ा रहे हैं आज आप? नहीं नहीं नहीं, अरे सर आप देखिए भैया, स्ट्रिंग नहीं चल रहा है सर। अब स्ट्रिंग वाले बैच को इंक्लूड, अरे अब पिछले आगे वाले बैच को पीछे वाले में लेके आ गए, तो पीछे के हिसाब से तो पढ़ाएंगे भाई। अभी स्टार्टिंग सर से आज क्या होगा। पढ़ा रहे हो सर, अब ये बता दीजिए। है आज क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? अरे आज अभी तो आज ना, आज बेसिक का ही काम चल रहा है, जो 21st वालों की जो क्लास है उसी से आगे चलेगा। अच्छा 21st के अकॉर्डिंग चल रहा है सर आप? तो सर इनको हमारे बराबर लेके आओगे क्या? हाँ ये नहीं, ये तो 3 दिन में आ जाएगा, 3-4 दिन में ले आऊंगा मैं, बराबर आपके बराबर में 3 या 4 दिन में लेके आ जाऊंगा। ओके सर। सर तो हम ठीक है अगर ना, हमने इसलिए अगर बेसिक पढ़ा है तो हम निकल जाएं? हाँ आपने बेसिक पढ़ रहा है तो सर आप जा सकते हैं, इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप, ये ना इसमें जो मुझे दिख रहा है ना 100, इसमें से भी 10 बंदे चले जाएंगे, इनसे फीस मांगेंगे, जब इनको प्रोसेस समझाएंगे भैया ये काम करना है, किसी पर लैपटॉप नहीं होगा, किसी पर डेस्कटॉप नहीं होगा, किसी पर टाइम नहीं होगा, किसी पर जॉब नहीं, क्योंकि मैं ना अब मैंने ये टारगेट बना लिया है, भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बंदे 50 हो जिनके पास लैपटॉप हो, जिनके पास टाइम हो, घर से प्रेशर ना हो, उन्हीं बंदों को रखूंगा मैं, ठीक है ना। ये मैंने देखिए टारगेट रखा। अभी देखिए आज की डेट में, मैं देखिए आपको, देखिए आज की डेट में कितने देखिए ऑफर बुलाएंगे लड़के ना, 5-5 महीने में इन्होंने मुझे रेस्पॉन्स दिया है, अब इनका जॉब लगा है। क्यों? ये बंदा कोई कहीं भागता है, कोई कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था भाई साहब, कोई कहीं कर रहा था, मैं बड़ा परेशान हो गया इनसे, इन्होंने इनकी 5 महीने में जॉब लगा है। लेकिन अगर ये सही बंदे होते, अगर कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है, बताओ बेचारा पूरे दिन फोन से बात करेगा, चिल्लाएगा, फिर यहाँ पे काम हो रहा है घर आके। देखिए देखिए अब देखिए देखिए अब देखिए इसका ऑफर कितने दिन के बाद मिला है, जैसे इसे यह पढ़ते हुए मेरे यहाँ पर 4.5 महीने हो गए, 4.5 नहीं, इसे 5 ही महीना मानो। अब इसको मिला है, कितने का दिया इसने ऑफर, देखो 27 से इसकी जय वो है, देखिए ये अभी आया है इसको 25 जनवरी में, आज हुआ है, अब तक मैं इसे 2-3 बंदे बदल देता। देखिए कितना पैकेज दिया है इस कंपनी ने इसको, 6 लाख दिया है, 6 लाख का दिया है, 6,09,000। ये बंदे कैसे थे पता है, अरे कॉल सेंटर में नौकरी करा, 5 महीना इसके साथ मेहनत करना पड़ गया, अब इसको जो 50,000 का तो खुश हो गए। तो ऐसे बंदे ना मुझे बड़ा, इनसे बहुत डर लगता है। देखिए दूसरा बंदा, देखिए एक और आया है अभी, देखिए देखिए एक बंदा और लेके आया अभी, देखो इसका भी देखो अभी ऑफर आया है, इसका भी देखो अभी रेजिनेशन सब डलवाया है। अरे कहाँ गया इसका भी, ऊपर है देखिए सर, देखिए इसके भी मेरे आज कम से कम 6-7 का ऑफर लेटर करवाया है इनकी, 6-7 बंदों ने। देखिए अरे क्या हो गया, डबल। देखिए इसका भी क्या तारीख में आया, अभी 25 जनवरी को आया, इसका भी ज्वाइनिंग देखो, ये भी कितने में दोस्त है सर। तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ सर मेरा दोस्त है।
हाँ ये देखिए सर सुनील भारती है सर, नाम सुनील 6.5 भारती का है। है। देखिए 5 इसका 4 महीना में इसने जॉब लिया होगा शायद। नहीं 4 में नहीं यार, ये तो जल्दी वाला है। सर अक्टूबर में जो भी ज्वाइन है किया था मतलब आपके ये पास। अक्टूबर में क्या सही करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। हाँ तो ये ऐसे ही है, ढीले ढाले बंदे ले लेंगे सर, कर लेंगे, उन पर गुस्सा आती है फिर मुझे। ठीक है ना। अब देखिए क्या ये बंदे मेल पे पड़े हैं क्या आज, तो ना एक्चुअली क्या है कि इनमें से कुछ निकल जाएंगे लोग। अभी मैं इसमें से कल कंडीशन रख दूंगा, ठीक है। सब लोग कुछ आधे, क्योंकि बीए वाले को नहीं पढ़ाएंगे भाई, बीए वाला वो कोई निकल जाएगा, बीएससी वाला है वो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। बीएससी वाला और बीए वाला वो बंदा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसका जॉब लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें। ठीक है, और बाकी तो कोई नहीं, बाकी तो सबको है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, चलो देखो जो भी है, जो पढ़ा रहे हैं आज। कल मैं कर दूंगा ऐसे, थोड़ा और कर दूंगा। 500 आ जा रही तुम्हारे उनसे। अच्छा ऐसे नहीं कर सकते आप, लिंक शेयर करके अपने सिस्टम पे ऐड करवा दें किसी को, कोई ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल नहीं। नहीं, जैसे एक बंदे को मैं रखूं एडमिन, वो भी शेयर करके वो अपने सिस्टम पर ऐड करके और 2 सिस्टम को मर्ज कर लिया जाए, ऐसा नहीं हो बन सकता कोई सिस्टम? आधे उधर चले जाए, आधे इधर आ जाए। चलो छोड़ो। देखिए साहब, अभी देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कल, बेसिक से बेसिक के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है साहब। देखिए आज जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, देखिए आपसे अगर कोई बोलेगा कि भाई मुझे क्या करना है, एक नंबर, मतलब नंबर मुझे कोई प्रिंट करना है, 1 से लेके 10 नंबर मुझे प्रिंट करना है, कोई आपसे ये बोल सर सकता है। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। एक सेकंड। सर ये दिख रही है इस आपकी विजिबल है आपकी स्क्रीन। विजिबल है, विजिबल है। दिख रहा है सर, स्क्रीन दिख रहा है। दो स्क्रीन होगी, एक वॉइस वाली होगी, एक प्रेजेंटेशन वाली होगी। प्रेजेंटेशन वाले को पिन कर लो। पब्लिक वॉइड साहब, देखिए एक शो नाम से मैंने मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड शो, और इंट ए के नाम से मैंने एक मेथड बना दिया है, ठीक है साहब। देखिए आपसे कोई बोल रहा है कि भाई आपसे 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट करना है, ध्यान से सुनना साहब। इंट ए इक्वल टू, मैंने क्या करा, ए और आई इक्वल टू 10, और यहीं पे लिखा मैंने एस बाई एस ओ, और मैंने क्या करा, आई को प्रिंट करा दिया। जो भी वैल्यू आएगा नंबर भेजेगा। देखिए इस मेथड का स्कोप मैंने यहाँ पे इससे बाहर लेके आ गया, ठीक है साहब। अब उस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए हमेशा याद रखेंगे, किसी भी मेथड को प्रिंट करना है, जैसे इस मेथड का नाम शो, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, मेथड को पब्लिक बनाया है। अगर इस शो को कॉल करना है तो मुझे क्लास ए का, अब देखिए या तो क्लाइंट कहीं दूसरी क्लास में बना लो, या क्लाइंट मैंने इसी क्लास के अंदर बना दिया है, जहां भी मेन मेथड होगा उसको हम क्लाइंट बोल देते हैं, ठीक है साहब। न्यू इक्वल टू बी इक्वल टू ए, ठीक है साहब। इस टाइप से मैं ये वैल्यू लेके आ गया, ठीक है साहब। बहुत सारे बंदे हैं, क्या करूंगा, ठीक है साहब। ये वैल्यू मैं यहाँ पे लेके आ गया, और मैंने बी डॉट शो मेथड को मैंने कॉल कर दिया है, और देखिए यहाँ पर वैल्यू मैंने 1 डाल दिया है। जैसे वैल्यू गया यहाँ पर, और इस वैल्यू को मैंने आई प्लस प्लस कर दिया है, आई प्लस प्लस। देखो 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट हो गया आपका, इधर ले आओ, इसे उठा के 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या काम किया, लाइन नंबर 14 पर डिबग लगा दिया है।
कंट्रोल मैंने यहीं रोक दिया है और मैंने डिबग में इसको स्टार्ट किया। ठीक है साहब, देखिए यहाँ पर वैल्यू F5 से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कोड को। देखिए ए के अंदर वैल्यू आया 1, ए की वैल्यू मैंने आई में असाइन कर लिया क्योंकि दोनों सेम जाति के हैं। ए की वैल्यू कंडीशन चेक किया, देखिए यहाँ पर वैल्यू आया ए कंडीशन 10, कंडीशन ट्रू है, मतलब 10 से छोटा है, प्रिंट कर देगा आई और प्लस प्लस एक वैल्यू फिर ऐड हो गया। आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है साहब, देखिए 2, फिर वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 7, 8, 9, 10। देखिए इसके बाद में वैल्यू 10 है, यहाँ पर वैल्यू लेके आए, वैल्यू 11 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर निकल के आ गया। 1 से लेके नंबर 10 प्रिंट हो गया। सर जैसे आई इक्वल टू 1 क्यों नहीं करा, ए क्यों लिया है? क्या आई इक्वल टू ए क्यों लिया है, 1 क्यों नहीं लिया हमने? यहाँ पर हाँ जी सर। मैडम यहाँ पर इसलिए लिया है, अगर मैंने मुझे 3 से नंबर जो भी यूजर इनपुट करेगा, ठीक है ना, मैंने यहाँ से 100 नंबर गया, मेरा 3 वैल्यू चलेगी ए में। अब ए की वैल्यू आई में वैल्यू ही असाइन हो गई। अब देखिए नंबर कहाँ से प्रिंट होगा, 3 से स्टार्ट हो गया, 3, 4। एक डायनेमिक नंबर देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायनेमिक नंबर बना रहे हैं कि अगर 1 से लेके 10 के बीच में जितना नंबर प्रिंट कराना है उतना बता दो। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 नंबर दे दिया, 5। अगर मैं वहाँ 1 फिक्स कर देता ना, ऐसे 1, तो ये हमेशा 10 तक ही काम करता मेरा, इसलिए मैंने उसको डायनेमिक बना लिया है। सर इसे तो हम डायरेक्ट फॉर लूप में भी लगा सकते हैं ना, कि हम आई जो हमने i इज इक्वल्स टू a लिया है उसको हम लोग जो शो में आपने डायनेमिक नंबर जनरेट किया है, उस डायनेमिक नंबर को हम लूप में भी, फॉर लूप में भी लगा सकते हैं ना डायरेक्टली। हाँ लगा सकते हैं, कैसे, कहाँ पर लगा सकते हैं? चीज है ना, यदि या तो फिर हमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करते, या फिर अब तो हमें डायनेमिक नंबर भी तो प्रेजेंट करना पड़ रहा है ना। नहीं, डायनेमिक नंबर कहाँ से कहाँ प्रेजेंट करना पड़ रहा है बताओ? सर प्रेजेंट तो किया है ना, हमें जैसे 5 से चाहिए तो 5 तो प्रेजेंट किया ना हम हाँ, लोगों तो ने, मतलब यूजर तो इनपुट डायरेक्ट भी कर सकते थे। नहीं, यूजर इनपुट करेगा ना। यूजर क्या इनपुट करेगा, आप बोलेगा, यूजर कहेगा मुझे 5 का टेबल चाहिए, मुझे 4 का टेबल चाहिए, 10 का टेबल चाहिए, तो हम यूजर से इनपुट तो यूजर से लेंगे ना, हम लॉजिक उसी के अकॉर्डिंग तो लिख रहे हैं। ठीक है सर। अभी मैंने दोनों लाइंस को एक बार फिर से बता दीजिए, ए बी न्यू आपने स्कैनर क्लास चलेगी क्या फिर? मैंने वो अभी बाद की बात है, अभी देखिए अभी हम हार्ड कोड कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम हार्ड कोड दे रहे हैं। ओके सर, ओके सर। हाँ, अभी बहुत आगे की बात है अभी। ठीक है साहब, मैंने क्या करा, सो देखिए न्यू का काम क्या है। कल मैं बताया था, अगर किसी भी क्लास के मेथड को देखिए, इस क्लास के अंदर 2 मेथड है, एक शो मेथड है, एक मेन मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, शो मेथड को कॉल करते हैं मेन मेथड से। अगर इस मेन मेथड से शो मेथड को कॉल करना है तो मुझे क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने क्या काम किया, क्लास ए न्यू इक्वल टू दिस, तो मैंने यहाँ लिखा बी डॉट शो, क्योंकि इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका रेफरेंस का नाम बी, कुछ भी नाम रख दो आप, बी, तो यहाँ पर किसके नाम से बुलाएंगे हम, बी के नाम से बुलाएंगे। सर मुझे एक बात पूछनी है यहाँ पे, आपने ना जैसे कल बताया था कि आपने जो क्लास का नाम दिया वही कंस्ट्रक्टर होगा, तो आपने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया नीचे न्यू के पास में ना? सर ये ना देखिए, इस क्लास का जैसे बना होगा इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा। राइट सर। ये सर ये जावा ने इसको बता दिया है, ठीक है ना, इसको ये चीज समझ नहीं आ रही है सर, जो आपने बी इक्वल टू न्यू लिया ना सर, ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए सर, थोड़ा क्लियर नहीं। ये देखिए ये इसका सिंटैक्स क्या होता है। देखिए जैसे जावा में क्या होता है, इस क्लास के लिए एक मेमोरी एलोकेट होना चाहिए। अगर देखिए कोई भी हम क्लास बनाते हैं तो उस क्लास के लिए एक मेमोरी एलोकेट होता है हीप में। हमारे पास में क्या होता है, एक हीप होता है, जावा के पास एक हीप है। तो देखिए इस टाइप से पूरा एक हीप एरिया है। यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हीप है तो मुझे क्लास ए के लिए हीप में जगह बनाना है, स्पेस देना है, मेमोरी एलोकेट करना है। उसी टाइम पर उसका एड्रेस भी जनरेट कर दिया जाता है। अब मैं ऐसे तो ढूंढूंगा नहीं। अब देखिए अगर आप
आप कहीं भी अपना जगह बनाना चाहते हैं तो उसका एक एड्रेस नहीं बनेगा। अच्छा। कोई प्लॉट ले रहे हैं, खेत में कोई प्लॉट कट रहा है गांव में या कोई सिटी में, तो ये प्लॉटिंग हो गई, इसका ये जगह स्पेस कर लिया कि मेरी जगह है और मेरा इसका एड्रेस ही है। अगर मैं किसी को भेजूंगा तो इस एड्रेस के नाम से भेज दूंगा। तो पहले क्लास ए के लिए एक मेमोरी एलोकेट करते हैं हम लोग, तो देखिए इस टाइप से ये काम करते हैं, ये सिंटैक्स होता है। ये क्या काम करेगा, जो क्लास के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये उसको कॉल कर देता है। और जैसे ही न्यू लिखते हैं हम लोग, तो इसको समझ में आ गया कि क्लास ए के लिए एक नया मेमोरी एलोकेट करना है। तो ये हीप में जाएगा इंटरनली चुपके से और उस क्लास के लिए एक मेमोरी एलोकेट कर देगा। उसी टाइम पर ये कुछ एड्रेस बना देगा, कुछ भी एड्रेस बना देगा। उस एड्रेस को उठाकर हम किसी भी वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। अब इसका वेरिएबल बी में मैंने असाइन कर लिया। अब मुझसे पूछेगा भैया बी में क्या है, एड्रेस है। किसका एड्रेस है? क्लास ए का एड्रेस है, क्योंकि क्लास जिसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई है हमें उसी का तो एड्रेस होगा। तो क्लास ए का तो मैंने बता दिया बी में क्लास ए का इस टाइप से। ये मेरा रेडी हो गया है, ये ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। अगर क्लास डी होता, क्लास डी के लिए भी मेमोरी एलोकेट होगा। तो देखिए क्लास डी के लिए सिंटैक्स कैसे लिखूंगा, मैं डी लिख दिया और ये तो सबके लिए कॉमन है, ये न्यू इक्वल टू, यहां पर कोई भी नाम दे दो, आप स्मॉल डी दे दो, ए बी एक्स वाई जेड पी क्यू, कुछ भी एड्रेस, आप अपने घर का एड्रेस कुछ भी रख सकते हैं, अपने गांव का एड्रेस कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने खेत में प्लॉटिंग हो रही है उसका एड्रेस कुछ भी रख सकते हैं। अरे अपने खेत का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना आप। बिल्कुल ठीक है साहब। क्लास डी के लिए जब मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, अब हीप में हुआ, अब इसके लिए कुछ एड्रेस बना होगा 2 से, हमने क्या करा स्मॉल डी में रख दिया। अब मैं पूछूंगा डी में, डी स्मॉल डी में क्या है, एड्रेस है, किसका एड्रेस है, कैपिटल डी का, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल डी लिख दिया है। इस टाइप से बस ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए क्लास ए के अंदर जो भी मटेरियल है, जितने बार मेथड है, एक तो मेरा नाम से सो नाम का मेथड है, तो मैंने यहाँ पे सो नाम का रख दिया है, सो नाम का मेथड। तो क्लास ए के अंदर सो नाम का मेथड मैंने यहाँ पर रख दिया है। जब सो नाम का मेथड मैंने यहाँ पर रख दिया है, किसके अंदर, अरे यार, ठीक है साहब, क्लास ए के अंदर देखिए अब इसके अंदर सो नाम का जो मेथड है ना, सो नाम का मैंने कहां पर रख दिया है, ये यहां पर चला गया। अब मुझे इसको कॉल बुलाना है, मैं कैसे बुलाऊंगा, एड्रेस से बुला लूंगा, और एड्रेस मेरे पास है, एड्रेस तो मेरे पास है नहीं, एड्रेस का नाम क्या है, बीबी नाम है। तो देखिए मैंने बीबी डॉट शो किया और वो इस शो मेथड को कॉल करके और सारा काम करते हैं। ये सब इंटरनली हो जाता है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट किए हैं, ठीक है साहब। अब आपसे पूछेगा कि 1 से लेके 10 नंबर जो प्रिंट करने ना, बिना लूप के करने हैं, आपको लूप नहीं लगाना है। 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट कराने की जो ट्रिक है ना, ये नहीं लिखनी है आपको, बोला कि लूप नहीं लगाना है भाई साहब। 1 से लेके 100 नंबर लूप नहीं लगाना है, 1 से लेके 1000 नंबर लूप नहीं लगाना है। अब उसने क्या करा, अपनी भाषा बदल दिया, पहले बोला लूप से काम करना है, अब कह रहा बिना लूप के काम करना है। ठीक है साहब। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एस बाई एस हो, यहां पर वैल्यू बुलाया मैंने ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए को मैंने बुलाया, देखिए यहाँ पर प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। अब ये बताओ मुझे, ये जो 1 प्रिंट हुआ है ना, वो कैसे हुआ है, जब मैंने इस मेथड को कॉल किया होगा। तो ये शो के पास, देखिए कंट्रोल एक उंगली से कंट्रोल प्रेस करना है आपको, शो के पास आना है, ये यहां पर बता देगा, क्लिक करूंगा कि अपने आप पहुंच जाएगा, देखिए शो के पास चला गया, ये पॉइंट कर रहा है। अब देखिए साहब हुआ क्या है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी इंजन को स्टार्ट किया है? यस सर।
इंजन जब स्टार्ट किया जाता है, किसी भी उसको स्टार्ट किया, एक बार आपने उस पर ताकत लगाया, ताकत लगाने के बाद उसको छोड़ दिया, फिर वो ताकत कौन लगाता है? इट सेल्फ कॉल करता रहता है, स्वयं कॉल करता रहता है, अपने आप को कॉल करता रहता है। एक बार तो हमने उसको कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद हम हट गए, तो जो अपने आप को कॉल करा उसको हम रिकर्सन बोलते हैं, रिकर्सन। अब देखिए, मैंने इस शो को जिसने भी कॉल किया होगा, मैंने शो को कॉल किया, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गया। अब मैंने क्या काम किया, शो मेथड को जो मैं यहां से कॉल कर रहा हूं, देखिए इसको उठाया और कॉपी करके मैंने इसको अंदर से ही कॉल करा दिया, ऐसे लिख दिया। अब देखिए, जब इसको मैंने पहली बार मैंने यहां से हिट मारा, इसको शो कॉल हुआ, 1 प्रिंट हुआ, फिर क्या करा शो ने, फिर अपने अंदर से, देखिए ये सेमीकोलन है ना, ये कॉलिंग का सिंबल होता है, कॉलिंग कर रहा है, इसके पास गया, फिर देखिए शो के पास गया, इसी के अंदर नाचता रहेगा ये, देखिए साहब इन्फानाइट चल गया ये, देखिए ये क्या करा, इन्फानाइट चल गया। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है, 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन ये क्या करा, शो तो कॉल हो गया, 1 1 1 1, इसने ऐसे घुमा दिया कंट्रोल। लेकिन मैं अगर चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता था, A+1, जब भी इसको कोई कॉल करेगा 1 प्रिंट होगा, फिर क्या करेगा, शो जब आएगा तो करंट वैल्यू 1, जो भी एक ही वैल्यू चल रही है, प्लस उसमें 1 ऐड करके भेजता रहेगा हर बार। ये सपोज करो पहले 2 हो गया, फिर एक ही वैल्यू 2, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5, ऐसे करके। तो मैंने क्या काम किया, देखिए यहीं पर मैंने डिबग लगाया, फिर मैं आपको देखिए डिबग के इस तरीके से दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर वैल्यू लेके आया, इसके पास वैल्यू आया, ए के पास करंट वैल्यू 1 प्रिंट हो गया। अब देखिए शो ने क्या काम किया, अपने अंदर से फिर शो को कॉल कर दिया, मतलब स्वयं कॉल कर रहा है अपने आप। तो देखिए ए की वैल्यू फिर इसने कॉल कर दिया साहब, देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी, अब 2 हो गई, क्योंकि 1 + 1, देखिए फिर वैल्यू आया 2 3 4, देखिए बात तो बन गई। लेकिन यूजर ने क्या बोला है कि मुझे 1 से लेके, देखिए बात तो बन गई, देखिए साहब, लेकिन यूजर ने क्या बोला है आपसे, 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट करना है, आगे नहीं बढ़ाना है, इसको रोकना है। अब रोकने के लिए सब क्या यूज करेंगे बताइए, 10 से लेके करने के लिए हमें ब्रेक लगाना है काम पर अपने पे, तो क्या यूज करेंगे, ब्रेक करो। अब देखिए ब्रेक का काम होता है लूप के अंदर, ब्रेक हमेशा याद रखेंगे लूप के अंदर आता है, ठीक है ना। ये रिकर्सन है, ये लूप नहीं है, ये रिकर्सन है। देखिए तभी कॉल करें जब हमारी कंडीशन को फुलफिल करें। कंडीशन अगर तभी देखिए कॉल होगा, अगर हमारी जेब में पैसे हैं तभी हम मार्केट जाएंगे साहब, अगर हमारी जेब में पैसे नहीं है तो मार्केट नहीं जाएंगे। अभी आप देखिए, जब जेब में पैसे होते हैं तभी तो मार्केट जाते हैं। तो देखिए यहीं पर मैंने कंडीशन लगाया, इफ के अंदर अगर ए छोटा होगा कब तक बढ़ेगा, इक्वल 10, अगर ए की वैल्यू अगर 10 से छोटा होगा तभी साहब ये काम होगा, तभी इसके अंदर हम आने देंगे, तभी ये कॉल करेगा, अदरवाइज हम कॉल नहीं करने देंगे। ठीक है साहब, यहां पर हमने एक ऐसा लॉजिक लगा दिया है। देखिए आप पर इफ एल्स लगाना आ गया ना और लूपिंग करना आ गया तो दुनिया की ताकत नहीं आपको कोई हटा जाए कहीं से भी। लूपिंग और इफ एल्स नहीं लगाए जाते लोगों पर, बहुत लग जाते हैं, हो जाते हैं। सर अगर हम यहाँ पे पब्लिक वॉइड को इंट, सर यहीं पे अगर ये कंडीशन लगा दे a is less than 10 इक्वल टू, तो सर इफ लगाने की फिर जरूरत पड़ेगी क्या फिर से, फिर भी कहाँ पे लगा दें बताइए। अगर सर अगर हम सर पहले स्टेप में इंट इज स्मॉलर देन 10 इक्वल टू, सर अगर यहीं पे पहले कंडीशन लगा दे तो सर ये इफ फिर लगाने की तो जरूरत पड़ेगी फिर भी। मैडम कहाँ पे लगा सकती हैं आप बताइए, सर पब्लिक वॉइड शो इंट में।
लाइन नंबर 4 में कह रही है सर वो। लाइन नंबर नंबर 2 सर। हाँ सर, मतलब लाइन नंबर 4, सॉरी। लाइन नंबर 4 पे क्या लगा देंगे आप? सर अगर ये कंडीशन ऊपर ही लगा दे इंट के अंदर इज कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? नहीं सर, अगर अरे आपको इफ एल्स पढ़ा दिया, पहली क्लास किया है क्या आपने आज? नहीं सर, पहली क्लास नहीं है। अगर जस्ट आस्किंग सर कि मतलब अगर ऊपर ही लगा दे कंडीशन। अरे मैडम, इफ कंडीशन का मतलब ही इफ एल्स होता है। ओके सर। कोई नहीं, देखिए इफ एल्स जो कंडीशन होता है उसी का मतलब इफ एल्स होता है। आप कैसे रोकेंगे उसे? आप ग्रेटर देन, लेस देन, फिर भी तो कंडीशन के अंदर ही आएगा। ऐसे थोड़ी लगा जाता है कि ए ऐसे लगा दो 0 से बड़ा होगा, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, अरे यार, ए की वैल्यू, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया आपने इक्वल 10, ऐसे थोड़ी चलता है ये कोड। ओके सर। कंडीशन में ही लिखा जाता है। देखिए साहब, अब मैंने इस टाइप से वैल्यू कर दिया, ठीक है। भाई बंद करो आवाज, देखिए किसी की आ रही है घर से। अब माइक बंद कर लो यार। देखिए साहब, अब देखिए इसके अंदर वैल्यू क्या आया, 1। मैं इसके अंदर लेके आया, ये वैल्यू हो गया a+1, देखिए वैल्यू आया। अब फिर कंडीशन देखिए 2 हो गई वैल्यू, फिर चेक कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है कि सही है, तभी अंदर जाने दूंगा, तभी कॉल करने दूंगा। देखिए कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए बात बन गई। अरे बात बन गई नहीं? देखिए 10 आ गया वैल्यू, अंदर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 11 हो गया। अब क्या कह रहा है, अंदर नहीं जाने देगा। अब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर नहीं जाने देगा, बाहर निकल के आ गया। तो देखिए लॉजिक बन गया नहीं बन गया? बन गया सर। अब देखिए साहब, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बंदा, उसने बोला है कि वीरपाल आपको ना टेबल बनाना है बिना लूप के। उसने क्या बोल दिया, बिना लूप के टेबल बनाना है। देखिए टेबल में पहले इसका लॉजिक समझिए क्या है। अगर कोई आपसे ऐसे बोल रहा है कि टेबल बना, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, 2, ऐसे चलता रहेगा। 10 मल्टीप्लाई 2। एक बात बताइए मुझे भाई साहब, अगर ये बताइए, अगर ये नंबर जो कितने का टेबल है, ये 2 का। अच्छा, अब ये बताइए, अब कितने का टेबल है भाई साहब? 12 का। 12 का। ठीक है ना। तो देखिए अब मुझे एक ऐसा लॉजिक लिखना है, मेरी समझ में आ गया कि भाई यूजर से इनपुट ले लो, तो बाकी लॉजिक तो सबके लिए सेम है, 1 2 1 2 3 4 5 सब में मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे ऐसा समझ में आ गया। मैंने सोचा देखिए यार मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं करता कोई बंदा जिसने कभी टेबल सुना ही ना होगा, तो भैया तू टेबल का प्रोग्राम बना दे। अरे भैया देखिए सब कुछ हम जान चुके हैं, लेकिन उसको कंप्यूटर की भाषा में लिखना है। अच्छा, अब मुझसे कोई बोले कि वीरपाल एक काम कर भाई, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख दे। अब मैं देखूंगी सर ये क्या होता है फैक्टोरियल? अरे यार तुझे पता नहीं फैक्टोरियल क्या होता है? मैंने सर मुझे नहीं पता है। अब मुझे कोई पता ही नहीं है तो मैं प्रोग्राम लिख ही नहीं सकता हूँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है हम प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। ऐसे नहीं कि वीरपाल जावा डेवलपर है, इससे फैक्टोरियल का आता है तो बना देगा। अरे भाई क्या लॉजिक है बताओ तो सही मुझे। तो देखिए वो बंदा आपको लॉजिक बताएगा, मैथमेटिक्स वाला बंदा होगा, वो बोलेगा भाई साहब फैक्टोरियल का प्रोग्राम है ना, देखिए क्या होता है, जैसे किसी ने 4 दे दिया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू इसका 24 आ जाता है रिजल्ट। अगर 5 होता है
तो 5 का होता है तो इसे 5 और लगा देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 120 हो गया। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दिमाग लगा दिया, बोलो ये लॉजिक है। तो अब वो क्या करेगा, उसको किसी ने बता दिया है कि देख ऐसे होता है कंसेप्ट, अब तू अपनी भाषा में लगा ले लॉजिक। कैसे लगाएगा, कंप्यूटर की भाषा में। अब वो अपनी कंप्यूटर की भाषा में लगा देगा लॉजिक कैसे काम करेगा। तो देखिए ऐसे हम लोगों ने यहाँ सोच लिया, ठीक है साहब। देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा, यहीं पर मैंने क्या करा, एक मेथड लिख दिया पब्लिक। ठीक है, मेथड के अंदर मेथड नहीं लिखते हैं, पब्लिक वॉइड, और मैंने टेबल के नाम से वो दे दिया है टेबल, और टेबल में लिख दिया इंट कोई भी नंबर। क्यों, क्योंकि टेबल जो बनाऊंगा ना मैं, वो यूजर इनपुट करेगा, उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो देखिए मैंने क्या लगाया, फॉर लूप। मुझे पता है टेबल क्या कहाँ तक होता है, i = 1 से लेके और i = 10 तक होता है। इसके बाद में क्या करूंगा, s/s हो, जो नंबर आएगा उस नंबर को i मल्टीप्लाई नंबर, और मैंने क्या कर दिया, और i प्लस प्लस कर दिया, हर बार एक ऐड कर दिया है, बढ़ा दिया नंबर। पहले प्रिंट करेगा, फिर इससे करूंगा, फिर इस टाइप से करूंगा। अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है, तो देखिए शो मेथड को मैं रोक देता हूँ, इसको कमिट कर देते हैं, डेड कोड हो जाता है, क्योंकि उसी क्लास के अंदर है। एक कमरे में आप 4 चेयर रख लो, चाहे एक चेयर, अगर आपको भेजना है तो सभी का एड्रेस एक ही होगा। एक मकान में अगर 4 बंदे रहते हैं तो चारों का एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, अलग रहेगा, ऐसा सेम रहेगा ना। तो अब ये बताओ इस क्लास के अंदर कितने बंदे रह रहे हैं, मेथड को मैं बंदा बोल रहा हूँ, आदमी बोल रहा हूँ, कितने आदमी रह रहे हैं इसके अंदर, 2। एक टेबल रह रहा है, एक शो रह रहा है। मैन को छोड़ो, मैन तो अलग है, मैन घर में एक मैन आदमी है, वो तो मैन है। इसमें भाई साहब 2 बच्चे रह रहे हैं, एक टेबल रह रहा है, एक शो रह रहा है, ठीक है ना। तो ये बताइए इस घर का एड्रेस दोनों का, टेबल का और शो का अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा सर। दोनों को एक ही एड्रेस से बुला सकता हूँ का नहीं? यस सर। अगर बताइए दोनों के घर मुझे पुलिस को भेजना है, तो उन दोनों को मैं अलग अलग एड्रेस दूंगा क्या एक ही एड्रेस दे दूंगा पुलिस वाले को? एक ही एड्रेस, एक ही देंगे सर। हाँ देखिए साहब, डॉट टेबल, टेबल, और टेबल में मैंने साहब दे दिया 3 का टेबल बना दिया। देखिए देखिए थोड़ा सा आपने ना सोचना स्टार्ट कर दिया ना। देखिए मैं आपको इतना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे भी कैसे आपको, 4 दिन चल गए ना, 4-5 दिन चल गए, अब देखिए अब मैं 7वें दिन चलाऊंगा आपको। जब मुझे इतना दिक्कत आ रहा था इस बैच के साथ, मैंने कहा 4 दिन पढ़ाऊंगा, मंडे सैटरडे संडे, और मंडे और फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। कोई बंदा संडे की शॉपिंग करने चले जाएंगे, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं भैया, आदमी भी होते हैं, संडे का दिन मिलता है, बेचारे का टाइम खराब हो जाएगा। अब 3 दिन भूल जाएगा, फिर पढ़ने आएगा यार कि मैं इसको इसको वो हो गया, ये मतलब बंधन में फंस गया एकदम बुरी तरीका से, भाई इसको जल्दी निकालो, खींचो। तो इसलिए मैंने इस मर्ज इस पर्पज से किया था, क्योंकि 3 दिन पढ़ रहा है, 2 दिन खाली बैठा है, वो फिर मन बेकार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर टेबल डाला मैंने, ठीक है साहब, टेबल। अब देखिए डिबग जो लगाया ना, लाइन नंबर 26, मैं अगर टेबल को चाहूँ तो देखिए मैं डिबग यहाँ भी लगा सकता हूँ, लूप के अंदर यहाँ भी मैं कंट्रोल को यहाँ पे भी रोक सकता हूँ। अब बताइए एक रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो हम उस रोड पर ब्रेकर जो लगाते हैं वो कहीं भी लगा सकते हैं। अगर हमें दिमाग है तो भाई वहां लगाएंगे जहां पर स्कूल आ रहा है, कोई गांव आ रहा है। अब हमें दिमाग नहीं, कोई बीच हाईवे पे देखा है कभी लगता हुआ आपने कोई ब्रेकर, जहाँ कोई आदमी नहीं, आगे पीछे कोई दिखाई ना देता, घर मकान में होता है ब्रेकर कोई? नो सर, है ना। तो हम लोग ना ब्रेकर का भी एक लॉजिक होता है। मैंने लाइन नंबर 6 पे क्यों रोका है, जैसे ही कंट्रोल आएगा यहीं पे आकर रोक दूंगा इसे मैं। देखिए साहब यहीं पे आकर रुक गया। पहले कहाँ हो रहा था, अगर मैं चाहता तो यहाँ से रोकता, अब इससे रोकने से मुझे कोई फायदा थोड़ी हो रहा है, जहाँ रोकता एक स्टेप ला के फिर वहीं जाता, तो मैंने वहीं रोक लिया ना उसको, मैंने उसी स्टेप पर रोक लिया है। तो देखिए क्या कर रहा है अब ये,
आई की वैल्यू 3, मतलब 3 का टेबल और वैल्यू आ रहा है, तो देख कैसे कर रहा है। 3 एक वैल्यू आई की बढ़ गई, 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आई की वैल्यू 2, देखिए एन पर कोई भी एन के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है कुछ भी, एन अपना सादा सिंपल है, क्योंकि 3 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए सभी के साथ मल्टीप्लाई, देखिए एन से कुछ नहीं कर रहे हम लोग, एन तो सबके साथ कॉलिंग हो रही है एन की। देखिए आई की वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया, बाहर निकल के आ गया। अगर कुछ तो सर इसमें तेज आ आपने रहे, सर 3 तो हमने कहीं रखा ही नहीं, तो 3 से टेबल मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है ये, मतलब कुछ समझ अरे नहीं कोई आया। भी नीचे देखो ना, नीचे तो हमने 3 पास करे हैं। पास क्या है ऑब्जेक्ट में टेबल 3। ठीक है साहब, अब कोई दिमाग वाले आगे देखो, जैसे गौर साहब आगे गए साहब, देखिए हमने एक्स लगा दिया, यहीं पे लगा दिया। हमने दिमाग क्या लगा दिया कि यार या आई में प्लस प्लस कर रहे हैं, साला एन में भी करके देख लें क्या होगा। ठीक है साहब, हमने इसको ऐसे देखा, मैंने उसको आई को भी मैंने गलती से गलती कर दी और मैंने एन को प्लस प्लस कर दिया। देखिए साहब एन की वैल्यू आया 3, कोई दिक्कत नहीं, आई की वैल्यू 1 था। देखिए अब आई की वैल्यू बढ़ गया, और देखिए एन की वैल्यू कितना हो गया, 4 वैल्यू हो गई, आई एन प्लस प्लस। अब देखिए साहब सारा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, क्योंकि एन की वैल्यू देखिए 8 हो रहा है, जो कि एन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था, लेकिन दिमाग लगा दिया। एक नंबर बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है सर इसमें। अभी जो भी हो रहा हो, देखिए क्या होगा। आई भी बढ़ रही है और एन भी बढ़ रहा है नहीं सर? हाँ दोनों बढ़ गए, लेकिन अगर चलो एक सेकंड, अगर हम इसको नहीं बढ़ा पाए, हमसे गलती हो गई कोई, ठीक है ना, हमने आई प्लस प्लस करके हमने एन को ही बढ़ा दिया। दिमाग देखना है साहब, देखिए कोई कुछ लोग होते हैं, देखिए वैल्यू उठा के लेके आए, ऐसे लगा दिया हमने, एन की वैल्यू कितना चल रहा है 3 है, आई की वैल्यू 1 है, देखिए एक एक वैल्यू लेके आए। ठीक है साहब, एन को प्लस प्लस कर दिया। देखिए साहब मतलब एन पर आई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आई के साथ कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। देखिए साहब ये चलता रहेगा साहब, देखिए इन्फानाइट चल गया, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी आई प्लस प्लस कभी होगा ही नहीं, तो वैल्यू उसी के अंदर घूमता रहेगा। तो लॉजिक गलत लग गया कि नहीं लग गया? आई का वैल्यू सर एक बात बस पूछनी थी, ये जो हाँ। फॉर लूप है ना, वो मतलब फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ऐसे भी सीधे भी लिखा जा सकता है, करेक्ट ना? मतलब ये जो नीचे लिखा है लाइन नंबर 9 पे लिखा है, वो ऊपर ही लिख दे तो भी चलेगा। आपने ऐसे ही देखा है ना हमेशा? हाँ हाँ आपने तो यही देखा है, सी में देखा है सर। पुराने दिन याद तो आएंगे। हाँ जी, कोई नहीं दिखा, वहां पे लिख दो। देखिए यहाँ पर हम लोगों ना, एक देखिए अभी देखो क्या नहीं कर पा रहे हैं, मैं नीचे क्यों लिखता हूँ आपके लिए। देखिए देखिए आई की वैल्यू 1, देखिए आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 1 चल रहा है, कंडीशन ट्रू है। अब वैल्यू प्रिंट हो, अब देखिए आई की वैल्यू, अब यहाँ पर 1, लेकिन वैल्यू तो ऐड हो चुकी है, लेकिन आप देखिए 1 तो पहले था। अब यहाँ पर मुझे 2 दिखाई देना था, लेकिन वो कब होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, पहले ये वाली। समझ में आया, इसलिए नीचे लिखा तो अच्छे से आपको दिखाने की वजह से, देखिए ये वैल्यू आया यहाँ पर वैल्यू से, अब देखिए वैल्यू कितनी 2 हुई है, लेकिन यहाँ पे मुझे 3 दिखना था। अब देखो यहाँ पे देखूंगा, अब यहाँ पे 3 दिखेगा मुझे, एक स्टेप मतलब ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ इसे। तो यही एक्चुअली सही तरीका है, जब भी कोडर भी लिखे तो ऐसे लिखे तो अच्छा है। मतलब एक लाइन पर दिमाग लगाना है ना, फिर नहीं डिबग करने में फिर दिक्कत आएगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे आएगा तो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। करेक्ट। ठीक है साहब, अब देखिए किसी ने ये दिमाग लगा दिया कि साहब बोला कि वीरपाल जी एक बात बताओ यार, ना लूप के लिख के दिखाओ तुम प्रोग्राम, मतलब टेबल का जो प्रोग्राम है ना, लूप नहीं लगाना है आपको। देखिए साहब उसने फंसा दिया बीच में, बोल सकता है नहीं बोल सकता है?
टेबल जो प्रोग्राम है आपको क्या करना है, बिना लूप के लगाना है। ठीक है साहब, बिना लूप के आपको काम करना है। तो देखिए साहब, यहां से उठा लो इसे, एक दूसरा बना दो प्रोग्राम, मेथड लिख देते हैं। देखो मेथड के अंदर मेथड नहीं लिखना है आपको, देखिए, और यहाँ पे क्या लिख दो, टेबल विदाउट लूप लिख दो। जैसी प्रॉब्लम है ऐसा मेथड बना दो, समझ में आ जाएगा सबको? नहीं? अब देखिए साहब, ये काम नहीं करना है, ये काम मुझे नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए लूप वाला काम नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर फिर सोचना है। देखिए कोई रटने नहीं है हम लोग। देखिए यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम लोगों को यही समझना है कि ये होता कैसे है। अगर ये होता कैसे है अगर पता चल गया तो फिर हम अपना लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, बिना लूप के रिकर्सन तो होगा ही होगा, क्योंकि एक बार तो मैं कॉल कर दूंगा, फिर दोबारा क्या करेगा, अपने आप को कॉल करता रहेगा। कब तक करेगा? जब तक n की वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ठीक है साहब, यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। तो देखिए में क्या समझ में आ गया यार। अब देखिए जब भी टेबल बनेगा, टेबल, अब टेबल देखिए जब भी कोई बनाएगा तो यहाँ पर 2 नंबर लेगा, वो 2 नंबर ले लेते हैं भाई साहब टेबल का। एक तो नंबर क्या करते हैं हम, 1 से काम कर लेते हैं, ठीक है साहब, और एक इंट कोई नंबर और ले लो, ए नंबर ले लेते हैं। नंबर में वो रहेगा कि किसका टेबल बनाना चाहता है। ए में फिक्स हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या काम किया, एस बाई एस हो, यहां पर लिखा मैंने एन मल्टीप्लाई और ए, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए साहब, मैंने इसको कमिट किया इस वाले को, और यहीं पे रख दिया मैंने बी करके बी डॉट टेबल विदाउट लूप, और यहाँ पे डाल दिया मुझे 3 का टेबल चाहिए। ठीक है साहब, और इस नंबर को मैंने 1 पास कर दिया फिक्स सभी में। ठीक है साहब, 3 का टेबल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 आया होगा, अरे कहाँ गया, यहाँ पर n में कितनी वैल्यू आया होगा, अरे वैल्यू जैसे पास करते हैं इंटीजर में जाती है, 3 वैल्यू आई होगी। तो देखिए क्या वैल्यू मिला आपको, 3 मिल गया। अब जैसे 3 मिला होगा, मैंने क्या काम किया, इसको अंदर से मैंने क्या काम किया, n कॉमा a इसको पास कर दिया। ठीक है साहब, मैंने क्या काम किया, टेबल विदाउट लूप, देखिए जैसे इसके पास आया, और नंबर में देखिए, नंबर में तो कोई चेंज ही नहीं करना, नंबर तो 3 3 3 सब में चलेगा, लेकिन ए पर हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए यहां पर हम लोगों ने ऐसे प्लस प्लस कर दिया। अब देखिए प्लस प्लस करने से क्या हुआ भाई साहब, फिर मैंने दिमाग लगाया यहाँ पर कि ये काम हो कैसे रहा। देखिए यहाँ पर मैंने डिबग लगा दिया। देखिए अब क्या हो रहा है साहब, देखिए वैल्यू आया इसके पास 3। अब देखिए इस मेथड को ना, इसी मेथड को अंदर से फिर कॉल कर दिया, लेकिन n पर तो कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन ये कौन सा है, इसको बोलते हैं हम कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। सुनो, जैसे कि इसके पास आया और वैसे ही ए चला गया ऊपर, कॉलिंग हो गई, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो देखिए क्योंकि पहले ही वो चला गया, देखिए साहब पहले ही भाग गया, लेकिन
मुझे क्या करना था, प्री लगाना था सर। प्री लेके आ गया। भाई साहब जब भी कोई नंबर आएगा और नंबर प्लस, जैसे 1 आ रहा है ऊपर से, 1 का काम तो यहाँ खत्म हो गया एक बार। अब दोबारा जब जाएगा तो प्लस प्लस 1 का 2, फिर 2 को लेके जाएगा, फिर 3 को लेके जाएगा। अब देखिए मैंने ऐसा दिमाग लगाया है, ठीक है साहब। अब फिर मैं दिमाग लगाया यहाँ पर, देखिए वैल्यू इस टाइप से वैल्यू लेके आया 3, देखिए फिर एक वैल्यू बढ़ गई, एक ही वैल्यू कितना हो गया, 2 वैल्यू हो गया। एन पर कोई फर्क नहीं है, एन तो 3 पहले था। देखिए काम जो भी करना है एक ही साथ ही करना है। देखिए सारा काम खत्म हो गया, 10 तक वैल्यू चलता रहेगा साहब। अब इसको रोकना भी तो है, कैसे रोकेंगे? कंडीशन लगा के सर। कंडीशन लगाएंगे सर। ए इक्वल टू देखिए 10, अगर ए की वैल्यू इससे ये है, अरे यार अगर इस टाइप से रहेगा तभी हम इसको अंदर आने देंगे, जब ट्रू होगा तभी तो अंदर आएगा। जी देखिए यहाँ पर वैल्यू लेके आ गए हम लोग, ठीक है साहब। फिर वैल्यू लेके आ रहे हैं 3। देखिए आपको ये पता चल गया ना ए की वैल्यू कैसे चल रहा है। देखिए अब 3 आया, चलता रहेगा 4 5 6 7 तक। देखिए की वैल्यू 8। सर बस एक 10 तक चलेगा सर, 30 तक। सर बस एक बात पूछनी थी, इसी को आप वो क्या रिकर्शन बोल रहे थे ना, मतलब वही सेम वाला जो मेथड का नाम है वही कॉल करने का बाद में फिर से वो मेथड में जाएगा, फिर से मेथड में जाएगा, बस एक एसओपी लिखा है ज्यादा। आप ये बताओ, आप अपने आप को कभी कॉल किया है, आपने नहीं किया है? नहीं किया। अरे मैंने कैसी बात करी है, कभी कभी होता है ना, ये काम करूं ना करूं, ये काम करूं नहीं करूं। बहुत सी औरतें होती हैं जो किचन में अपने आप को अपने आप से बोलती रहती है, बराबर है। अपने आप से बात करते हैं। कुछ लोग होते नहीं अपने आप से बात करते हैं, बराबर एग्जैक्ट बोला है सर। सभी लोग करते हैं, हम भी करते थे कॉल। हाँ सेल्फ कॉल। हाँ हाँ हाँ। तो उसी लिए जब एक बार ये देखिए, अब किसी ने एक बार बोल दिया आपसे कि ये काम करना है, तो फिर आप बोलते हैं यार ये सही करा, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ये काम करूं नहीं करें, ठीक है ना। फिर फाइनली बोल देते हैं कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए हमेशा मैं बता रहा हूँ आपसे, देखिए बहुत से लोग होते हैं ना, जावा पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, वीरपाल फीस मांग रहा है, इसे फीस दूं ना दूं, यार यार बचा ले पैसे में पढ़े ना पढ़े, जावा यार वो तो पढ़ रहा नहीं है, चंदन तो पढ़ रहा नहीं है, पंकज तो पढ़ रहा नहीं है, अरे यार छोड़ यार मैं ना पढ़ रहा, कुछ नहीं होगा मेरा। बोले अरे यार एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं। अपने आप कॉल करता है इंसान, नहीं करता है अपने आप को? बराबर सर। बहुत कॉल करता है सर। ये जिंदगी रुलाती रहती है, ये कभी कभी कॉल करते रहते हैं सब लोग लेकिन हमेशा बात ध्यान रखिए। देखिए आप लोग तो वैसे सब बहुत लोग एक्सपीरियंस है कुछ लोगों को ज्यादा हमसे भी, लेकिन कभी भी मन की बात मत मानो, दिल की बात मान लो। मन कहते ना, मन होता है काम कर रहे, ये कर रहे हैं, जावा पढ़े ना पढ़े, ये काम करें, अरे यार छोड़। मन है ना, मन ये कुछ काम उल्टा सीधा करा के बड़ा अंदर अंदर हंसता है, समझ रहे हैं ना। जो आदमी सोचेगा ना मुझे अपने दिल से करना, साला आग लगा दूंगा 2 महीने के अंदर, मेरा दिल गवाही दे रहा है भाई साहब। अरे मन तो कर रहा नहीं है, मन से अरे यार मन तो कर रहे हैं, वो जबरदस्ती पढ़ा रहा है जावा, मुझे छोड़ दो उसे, मत पढ़ो। मन की बात पर कभी मत जाओ, दिल की बात पे चले जाओ, सक्सेस हो जाएंगे आप। सोचना स्टार्ट कर देंगे अगर आप बिल्कुल एकदम सोच लेंगे ना अंदर से, देखो थोड़ा सा आराम से सोचो, धीरे धीरे बैठ के। सर ये कैसे डिफरेंस करें कि मन की बात और दिल की बात में कैसे डिफरेंस करें? देखिए सर आप देखिए आराम से बैठिए, आराम से, ठीक है। अपने जैसे घर बैठे हैं आप, ये सोचो यार मैं प्रोग्रामिंग इसमें क्या कर सकता हूँ। जैसे कि आप सोचो कि घर में मैंने पूरे दिन क्या क्या एक्टिविटी करी है, ठीक है ना, हर टाइम पर। जैसे कि मुझे पता है 12 बजेगा तो मुझे ये काम, मुझे मैसेज आना चाहिए, मेरा इतना टाइम बजेगा मुझे ये काम करना है, मुझे इतने काम, इतना बजेगा इतना ये काम करना है, इतना टाइम बजेगा मुझे ये मैसेज आ जाना चाहिए, मोबाइल पे मेरे पास एक मैसेज आ जाना चाहिए कि 12 बज गए आप सो जाइए, 2 बज गए आप सो जाइए, 4 बजे आप इधर सो जाइए। लेकिन आपने पहले से उसमें जो प्रोग्रामिंग करी है वो पहले फीड कर दी, वैल्यू हार्ड कोड कर दिया, 12 बजे
लंच होगा, 12 बजे ब्रेक होगा, 12 बजे डिनर होगा, 12 बजे सोना है, 12 बजे खाना है, ये करना है। तो मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बना के सेट कर दिया आपको, ठीक है ना। मैं कर दूंगा ये प्रोग्राम सेट करके। अब मेरे पास मोबाइल पे तो बोलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल की एपीआई तो है नहीं है। मैं क्या करूंगा, आपके जीमेल पे भेजता रहूंगा, आपको हर बार मैसेज भेजता रहेगा। 12 बजे के साथ सिस्टम का टाइम उठाऊंगा, मैंने प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, 7 बजेगा, बोलेगा साहब मैसेज आ गया कि यार 7 बजे का मैसेज। अब वो मैसेज तो बोलेगा तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास वॉइस एपीआई तो है नहीं है। मेरे पास तो क्या मेलिंग का है, तो मैं मेल करता रहूंगा, आपको मेल भेजता रहूंगा। को मेल जीमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाता है, किसी की एपीआई लेने की जरूरत नहीं है। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा हर एक घंटे को हमें याद दिलाता रहेगा कि आपको ये काम करना है। ऐसा प्रोग्राम बनाओ, कोई भी सोच लो अपने आप। जैसे आपने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो मैं ये बता दूंगा करंट तुम्हारा क्या स्टेटस चल रहा है। लेकिन कुछ लोग उंगलियों पे हिसाब लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हम एक प्रोग्राम बना देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, वो उसी टाइम पर सिस्टम का डेट उठा लेगा, करंट सिस्टम का उसके पास होगा, कैलकुलेट करके आपको दे देगा, चलो साहब इतना हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ। 10 दिन, 2 महीने, 22 मतलब 22 ईयर के हैं आप। हम ऐसा सोच लिया, सोच सकते हैं ना ये भी, सिस्टम का टाइम उठा के कैसे काम करेंगे, क्या है, कैसे करना है। तो ऐसी टाइप से ना एक प्रोग्रामिंग हम सोचते हैं अपने माइंड में कि यार हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पहले से पता होगा तभी तो कर पाएंगे। अब बताइए, टेबल का हमें लॉजिक ही पता ना होता, टेबल होता क्या है, तो प्रोग्रामिंग लिख लेंगे आप। कोई हमें लॉजिक बताता, वो कंसेप्ट बताता है कि भाई साहब टेबल ऐसे होता है, वो अपनी भाषा में बता के चला जाएगा। प्राइमरी के टीचर वाले से हमें टेबल पता नहीं है। अगर मैं अपनी मदर या फादर से पूछता हूँ कि भाई टेबल क्या होता है, वो बोलेंगे देखिए इस टाइप से बताएंगे, व्हाइट बोर्ड पे देख ऐसे ऐसे करके ये टेबल होता है। बस मुझे समझ में आ गया, साला ये प्रोग्रामिंग में बदल दूं इसे मैं, कंप्यूटर की भाषा में कैसे लिखूंगा, तो मुझे पता है कंसेप्ट, वो तो पता नहीं था, कंसेप्ट पता नहीं था। लॉजिक अब मैं क्या लगा दूंगा कि एक लूप चलाऊंगा मैं 1 से लेकर 10 तक, और जो भी नंबर आएगा उस नंबर को एक मल्टीप्लाई करूंगा और आई प्लस प्लस करता रहूंगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन पहले से टेबल का मुझे कंसेप्ट पता नहीं था कुछ भी। लेकिन जब पिताजी ने मुझे समझाया टेबल पे, टेबल भाई, मैं पिताजी टेबल क्या होता है, बोले कि देख 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई ये ऐसे करके उन्होंने समझा दिया। अब मैं उसे अपनी भाषा में बदल दूंगा, कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम लिख दूंगा। तो ऐसे नहीं होता कि आपसे बोल दिया जाएगा भैया ये रंगा कुत्ता का मेथड लिख दे। अब साले रंगा कुत्ता तो पता ही नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसकी यार, लॉजिक कैसे लिख पाऊंगा मैं इसका। तो रंगा कुत्ता मेथड के देखने के लिए हमें क्या बुक खरीदना पड़ेगा, किताब पढ़ेंगे, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, भाई ये कैसे कैलकुलेट होता है। उसका कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो प्रोग्राम बनाएगा एक, उसके भाषा को हम समझ लेंगे, अच्छा मतलब इसका मतलब ये मेथड है, अब मैं अपनी भाषा में लिख दूंगा इसे, कंप्यूटर की भाषा में लिख दूंगा। अब देखिए पंडित जी जब ज्योतिषी के पास जाते हैं हम लोग कि भैया हमारी शादी के गुण मिलाना है, अब पंडित जी को कोई कंप्यूटर लिखना थोड़ी आता है। या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपसे बोले हैं, ये चंदन पाल से बोला कि भाई साहब आपको एक कुंडली बनानी है। चंदन पाल बोले साला कुंडली क्या होता है, ये महापुरुष फागुन चैत वैशाख और ये इतने गुण इतना है, इतना डिवाइड बाय ये मिलेगा लीप ईयर, यार ये तो पता ही नहीं क्या है। तो पंडित जी क्या काम करेंगे, हम जो हायर करेंगे, चंदन को करेंगे, पंकज को करेंगे और आदर्श को करेंगे, निधि शर्मा को कर लिया, 4 बंदों को हमने हायर कर लिया, ठीक है साहब। अब साहब चारों ही लोग ये डेवलपर है, प्रोग्रामर है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन चारों ही क्या है, कोई भी कुंडली के बारे में ना ज्योतिष के बारे में कोई भी पता नहीं है। अब हेल्प किससे मिलेगा सर, लिखो प्रोग्राम। अब मैनेजर ने हायर कर लिया, मैंने लिखो भाई प्रोग्राम कुंडली बना दो। अरे सर कुंडली बनाए कैसे, क्या होता है कुंडली में, ये तो बताओ ना, समझाओ तो सही लॉजिक क्या है। हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर जो हमें समझ में आ गया तो हम कंप्यूटर की भाषा में लिख देंगे उसे।
तो साहब फिर एक पंडित जी बुलाएंगे, हायर करेंगे। कंपनी में जो आएगा, जो पूरे बिजनेस को समझाएगा, कुंडली का क्या बिजनेस है, पंडित जी आएंगे, उनसे भाई साहब वो क्लास लेंगे, आपको बताएंगे। उन लोगों की होती है ट्रेनिंग, कि देखिए कहते हैं ना कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, तो उनको 2 महीना के लिए 1 महीना के लिए कंपनी आपको टीसीएस विप्रो जिनके प्रोजेक्ट चलते हैं उनके एक्सपर्ट बंदे आते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं होती है लेकिन अपने काम की फुल नॉलेज होती है। वो बंदे आप ये ना कि ट्रेनिंग हो रहा है तो आपको एरे लिस्ट समझाने लग गया, लूप समझाने लग गया, वो वाली ट्रेनिंग नहीं होती है कंपनियों में। कि कंपनी पहले 2 महीना ट्रेनिंग देगी साहब, 1 महीना ट्रेनिंग देगी, बिजनेस की ट्रेनिंग होती है सर। हाँ जी। और आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी, अब तुम्हें एरे लिस्ट लिंक लिस्ट थोड़ी समझाएगा वहां पे। है क्या बोल रहे हैं? सही बात है सर। वो बिजनेस की समझाएगा, देखिए आपको ये काम करना है। अरे यार बिजनेस तो हम टेक्नोलॉजी तो सीख के जा रहे हैं ना। देखिए 2 चीज होती है, एक लोग सोचते हैं कि हम अब जो कंपनी जो फ्रेशर हायर कर लिए, फ्रेशर को समझा रही है, अब फ्रेशर को वहाँ इंस्टीट्यूट थोड़ी है, कोई लेक्चर थोड़ी चलेगा वहां पर, लूप क्या होता है भाई, इनर लूप क्या होगा, फैक्टोरियल कैसे चलेगा, वो वाली ट्रेनिंग थोड़ी होती है। उनको सिर्फ टेक्नोलॉजी समझाई जाती है, वो सॉरी वो अपना बिजनेस समझाया जाता है कि देखिए हमारा ये बिजनेस है। जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, जो फ्रेशर वाले बंदे होते हैं, उनको थोड़ा फ्लो बताया जाता है कि देखिए इस फ्लो में आपको यहाँ पे काम करना है, इस फ्लो पे ये काम करना है, इस पर उन्हें फ्लो और बिजनेस दोनों समझाया जाता है फ्रेशर के लिए। और जो बंदे एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनको सिर्फ बिजनेस समझाया जाता है कि भैया ये हमारा बिजनेस है, आप इसको कैसे लिखेंगे। और भैया कुछ कंपनी में ऐसे फ्रेशर आ जाते हैं कि वो बैठा है कि भैया मैं तो फ्रेशर हूँ, कि भैया ये लिखो, आप यहाँ से डाटा लेके यहाँ पहुँचाओ। सर ये डाटा कैसे, सर कलेक्शन क्या होता है ये तो हमें बताओ। तो बोले कि यार तुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है? अरे सर हम तो फ्रेशर हैं। तो कंपनी भाई साहब बड़ा गुस्सा हो जाती है, उससे बोला तू फ्रेशर नहीं कुछ ज्यादा ही फ्रेशर है। तो ये जो ज्यादा फ्रेशर होते हैं कंपनी उन्हें तो भगा देती है। बोले इसे एक काम करो, कॉलिंग में डाल दो, सपोर्ट में डाल दो कि ये तो टेक्नोलॉजी यहाँ सीखने आया है वगैरह, ये तो क्लास चलेगा, यहाँ कोई फ्रेशर हायर करे क्लास थोड़ी चलेगी यहाँ भाई। यहाँ तो तुझे हम क्या समझाएंगे, फ्लो समझाएंगे, कैसे फ्लो चलेगा, और अपना बिजनेस समझाएंगे। तो भैया कंपनी में ऐसे बहुत सारे ज्यादा फ्रेशर भी चले जाते हैं, उनकी बड़ी बेइज्जती होती है। टूल्स वगैरह भी तो समझाते हैं सर। हैं? टूल्स वगैरह भी तो समझाते हैं कंपनी में। टूल्स भी तो समझाते हैं सर, टूल्स भी। थोड़ी अपने थोड़ी समझाएगा वो। अब रिकर्सन क्या होता है? अरे सर ये तो पता ही नहीं क्या होता है रिकर्सन, नाम तो वहीं जाकर सुना है। तो आप बोलेगा कि रिकर्सन क्या होता है, कि सर ये तो पता नहीं कैसे काम करेंगे, बनाइए नंबर प्रिंट कराओ 1 से लेकर 10 रिकर्सन के थ्रू। अब वो पता नहीं है, सर मैं तो फ्रेशर हूँ। वो एक दिन बताएगा, 2-4 दिन आप बताइए यार प्रोफेशनल इतने बड़े बड़े सैलरी वाले, उनसे फ्रेशर से क्यों टेंशन का लेंगे। बोलेंगे तू फ्रेशर नहीं है, क्या है, महा फ्रेशर। तू ज्यादा फ्रेशर है। सर सपोर्ट में डाल देते हैं, सपोर्ट में क्या करवाते हैं? सपोर्ट में कुछ ना कॉलिंग फॉलिंग कराते रहते हैं और क्या पैकेज देते हैं। उन्हीं की तो जिंदगी खराब हो जाए, फिर कहते हैं यार हमारा हायर तो हुआ, कंपनी प्लेसमेंट तो लेके करके, लेकिन यार कुछ ग्रोथ नहीं हो पाई। सालों ने टूल पैसे डाल दिए, टूल पे डाल देगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता है, जब दिमाग नहीं चलाएगा तो क्या करेगा कंपनी। चलो देखिए साहब छोड़िए, बताएंगे आपको सारे यार बिजनेस के सब। देखिए सोचना सिखाऊंगा, मेरा मतलब है सोचना। ठीक है साहब, पब्लिक मैंने लिखा है, एक लिख देते हैं सर। मेथड जब अपने आप को कॉल करेगा तब रिकर्सन होगा वो। हाँ मेथड अपने आप कॉल करेगा। ठीक है साहब, एक फैक्टोरियल लिख रहे हैं हम। ठीक है साहब, फैक्टोरियल इंट कोई नंबर। देखिए आपसे बोलेगा कि साहब एक फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम लिखना है आपको। अब देखिए मुझे तो पता नहीं है फैक्टोरियल क्या होता है, तो कोई बंदा अगर मैं चाहूंगा तो पढ़ लूंगा फैक्टोरियल होता क्या है। तो मैंने क्या काम किया, देखिए मैंने गूगल पे गया, ठीक है ना, मैंने लिख दिया साला व्हाट इज फैक्टोरियल क्या होता है। मैंने लिख दिया व्हाट इज फैक्टोरियल,
मुझे पता तो था नहीं नंबर क्या होता है। अब देखो यहाँ पे बताएगा ये फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज फैक्टोरियल क्या है। देखिए पढ़ूंगा धीरे धीरे। मुझे फैक्टोरियल के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग करूंगा, मुझे काम मिल गया है। तो देखिए फैक्टोरियल द होल नंबर है डिफाइन इन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इतने इतने नंबर देखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 4 इज होता है 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू दिस, तो विच इज द इक्वल इतने, अच्छा इक्वल टू दिस देखेगा, फिर सोचेगा इतने का फैक्टोरियल, इस टाइप से देखेगा, पढ़ेगा इधर उधर से, बोलेगा यार लॉजिक तो मुझे समझ में आ गया उसका। देखिए फैक्टोरियल का फिर ढूंढेगा। अब उसको ये समझ में आ गया, यहाँ पे देखेगा फैक्टोरियल होता क्या है, कि साला चलता कैसे है। देखिए यहाँ पे ढूंढेगा कि ये पढ़ेगा, देखिए 1 का ऐसे होता है, 2 का ये होता है, 3 का। अब आपको बताओ सबका समझ में आ गया। मैं 6 का पूछूंगा, बता दोगे नहीं बता दोगे फैक्टोरियल? यस सर। 6 5 4 3 2 1। अगर मैं 6 का पूछूंगा, 7 का पूछूंगा, 10 का पूछूंगा, तो आपको आइडिया लग गया नहीं लग गया ये बताओ? हाँ सर। लेकिन बड़े नंबर का नहीं आएगा। हैं? बड़े नंबर में सर स्ट्रगल करना पड़ेगा। अरे जो भी है, मतलब इतना आइडिया लग गया कि ऐसे होता है ये। यस सर। यस सर। बस इतना पता चल जाता है हम लोगों को। तो अब देख हम लोग क्या करेंगे। मैं, हाँ, वो पंडित जी की बात चल रही थी, जो कुंडली का हम लोगों को आइडिया नहीं है, कंपनी ने हायर कर लिया नोट। अब वो साला कुंडली वाला पंडित जी समझाएगा पूरे दिन। देखिए साहब ऐसे होता है, इतना काम ये करेंगे तो इक्वल टू ये दूंगा मैं, इतना मेरे पे ये ग्रह आ जाएगा, यहाँ से हम ये करेंगे, ये गुण मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ से इक्वल करेगा, इसके थ्रू ये कर देगा तो वो कर देगा। अब भाई साहब पंडित जी तो अपना बिजनेस समझा रहे हैं। अब पंडित जी से ज्यादा फिर हम दिमाग लगा रहे हैं कि यार पंडित जी ये कह रहा है इक्वल टू दिस है, तो अब क्या होगा। मैं ऐसे डाल दूंगा इसे, मैं ऐसे कर दूंगा इसे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। मतलब ऐसे नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बड़ा दिमाग खराब होता है। अगर दूसरे का लॉजिक, अगर कोई लॉजिक गलत लिखवा के चला गया, उसने कहा भैया 2 और 2 5 होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला सारे 2 और 2 5 होते हैं, वो लॉजिक लगा के फिट कर देगा अपना कहीं से। अब वो कर दिया। अब वो क्या हुआ, जैसे ही पब्लिक में एप्लीकेशन लॉन्च हुआ तो बोले कि यार 2 और 2 तो क्या है 4 होते हैं। तो बोले दादा ने बताया 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 5 होते हैं। और दादा बुला के बोल, भाई क्या होता है, कैसे 5 कैसे होता है। अरे सर ये बिजनेस जो बताएगा मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। बोला कि ठीक है साहब इसे सही करो फिर। तो ऐसे करके फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको ठीक करता है। हम लोग तो जो बिजनेस बताएगा वो बताएगा ऐसे होता है साहब, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ऐसे नहीं होता है कि वीरपाल को पता है तो ये लिख देगा। अरे भाई साहब हमें कुछ पता नहीं है, हमें पता है। अच्छा बताओ आपको इवन ओड के बारे में पता है नहीं बिजनेस, कौन बताएगा भाई? मैं बताता हूँ। अच्छा ये बताओ इवन ओड क्या होता है? सर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड नंबर होते हैं। ठीक है साहब। अब आपको ये लॉजिक पता है ना, ये मतलब कंप्यूटर की भाषा में नहीं है। इवन ओड तो पहले भी चलता था ना। अरे यस सर। इवन ओड तो मैथमेटिक्स का वर्ड है ना। यस सर। अब सुनो, गांव में किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ठीक है ना, गांव का आदमी है, कोई ड्राइवर है, बातें पूछो भैया इवन ओड क्या होते हैं, वो ये कहेगा जो नंबर 2 से कट जाता है। जैसे जो नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 ये सब इवन नंबर है। अब उससे बोलो तो इसका प्रोग्राम लिख दियो, वो क्यों नहीं लिख पा रहा है? उसको वो लॉजिक तो पता है उधर का, लेकिन कंप्यूटर वाला पता नहीं है। अब हम लोगों को क्या है, कंप्यूटर में भी लिखना है और वो भी लॉजिक भी पता है कि वो ऐसे होता है, तभी हम प्रोग्रामिंग में सक्सेस हो पाएंगे। समझ रहे साहब? नहीं? यस सर। आदर्श राज। यस सर। हाँ भाई आदर्श। तो मैं आप लोगों को देखिए ये आपकी गलत फीलिंग दूर कर रहा हूँ। अरे यार मैं तो कर ही ना पाऊंगा ऐसे। अरे भैया मैं भी नहीं कर पाऊंगा,
अरे भैया उसे पढ़ो, इसका कंसेप्ट क्या है, हम कंप्यूटर की भाषा में कैसे बदलेंगे इसे। सोचो उसे, किसी को पता नहीं होता है ऐसे कि ये कंप्यूटर की भाषा में लिख देगा। समझ रहे ना। अब आपने देखा मैथमेटिक्स में पढ़ते थे हम, एक आती थी श्रेणी, आती थी जीपी श्रेणी, सीरीज सर बनाते थे, समांतर गुणोत्तर तारात्मक वहाँ गुणोत्तर आती थी। अब मुझे पूछो कि भैया जीपी सीरीज बना दे, अब मेरी साला जीपी सीरीज होता क्या है, पहले सीपी सीरीज के बारे में कोई बताएगा, अब मैं कहीं पढ़ूंगा कि जीपी सीरीज होता क्या है। देखिए अब मैं यहाँ पे डालूंगा ये, अब कंप्यूटर तो है, अब गांव के आदमी पे तो है नहीं कंप्यूटर। जीपी सीरीज डाली है मैंने, ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए, जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। अब मुझे पता चल रहा है कि जीपी सीरीज होता क्या है। अब मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूँ तो थोड़ा जल्दी समझ लूंगा उसे, ठीक है ना। और कोई वैसा आदमी है उसका है कॉमर्स का, थोड़ा देर में समझेगा। अब बोलेगा यार ये होता कैसे है, इसे देखेगा, इधर भी देर गुण करेगा, ये काम करेगा, जीपी कैसे काम कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी फीलिंग में क्या क्या समझा रहा हूँ आपको। यस सर। देखिए यहाँ पे देखिएगा ये काम आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब ये मुझे कंप्यूटर की भाषा में इसका प्रोग्राम करना है यार, प्रोग्रामिंग कैसे होगी। अब मैं मुझे ये समझ में आएगा तभी तो प्रोग्रामिंग कर पाऊंगा। ऐसा यस सर। अगर मुझे यही पता नहीं, कंसेप्ट पता नहीं चल रहा, पंडित जी का पत्र ही देखना नहीं आ रहा मुझे, पत्रा में क्या है, तो मैं उसकी कोडिंग कैसे कर दूंगा, तुम बताइए। बिल्कुल। तो उसे फैमिलियर होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। अब पत्रा देखने के लिए मैनेजर बोलेगा बिल्कुल, क्या करें। पंडित जी से कांटेक्ट करना होगा सर। अरे मैं कांटेक्ट थोड़ी करने जाऊंगा, मैनेजर से बोलूंगा भैया कोई सपोर्ट के लिए बंदा तो लेके आ, तो भी पंडित मैनेजर बोलेगा वीरपाल हाँ तो पत्रा देखना नहीं आता क्या, प्रोग्रामिंग लिख दे। अरे सर मुझे पत्रा देखना थोड़ी आता है, पत्रा तो किसी और किसी को आता। तो मैनेजर भी समझ रहा है कि भैया पत्रा देखने के लिए पत्री, जन्म पत्री लाओ या कुछ कुंडली लाओ या कैलेंडर लेके आओ, भैया कोई कैलेंडर वाले को हायर करेंगे। इसलिए कंपनी देखिए जब आपको सिलेक्शन होगा आपसे तो पूछता है कि भैया आपको सबसे ज्यादा नॉलेज किस में, डोमेन नॉलेज किस में रखते हैं आप। तो आप बोलेंगे सर हम कैलेंडर देखने में, एक बोलेगा सर हम बैंकिंग का नॉलेज बहुत अच्छा है हमें, एक से पूछेगा सर हमें सिविल का नॉलेज बहुत अच्छा है, एक बोलेगा सर हमें शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है, एक बोलेगा कि आपको किसका अच्छा नॉलेज है, सर हमें ई कॉमर्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, एक पूछेगा कोई काम है सर हमें स्कूल ईआरपी के बारे में सब पता है। तो वहां पर डोमेन नॉलेज जब फॉर्म भरवाती है कंपनी, ठीक है ना, तो वहां जाके वो ऑप्शन देती है कि सबसे अच्छा नॉलेज किस में है आपका। बोले सर हमें बैंकिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, हमने बीकॉम कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, बहुत अच्छा जानते हैं। भाई समझ रहे हो नहीं, यस नो। यस सर। यस सर। हाँ मैं इसलिए देखिए आपका टाइम खराब कर रहा हूँ, मैं एक दिन और कर रहा हूँ तो मुझे, क्योंकि देखना आपको फीलिंग तभी आएगी तब ये सब समझ लेंगे आप, मतलब इनके बारे में सुन लेंगे। अब जैसे बहुत सारे बोला कि आपको अच्छा नॉलेज है, बोला किसका बढ़िया नॉलेज है, तो ऑप्शन लिख देगा, क्योंकि अब कैलेंडर का नाम तो कोई लेगा नहीं, तो बोला कैलेंडर आपको अच्छा देखना आता है। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, तीसरा और कुछ दे देगा कि आपको ये चीज देखना आता है सही, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर बनना है ना वो कैलेंडर लेवल पर बनेगा। कैलेंडर लेवल के, अब कैलेंडर लेवल जितना अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा सा वो देख तो लेगा, जैसा कुछ जेठ आषाढ़ आइडिया हो जाएगा उसे। तो भाई अब हिंदी में देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी वाला भी है, एक पंडित जी तो हिंदी में पत्रा बता रहा है, अंग्रेजी वाला है। अब जो डेवलपर बैठे हैं वो अंग्रेजी के सारे अंग्रेज हैं, वो तो हिंदी में बताएगा, पंडित जी हिंदी में समझा रहे हैं पूरा। और सब पंडित जी उठा देगा जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों की, वो डेवलप हो जाएगा। ऐसे नहीं आप पूरा बम फोड़ दिया जाए कि बना दे, जन्म पत्री बना दे बैठ के, और वो मतलब कुंडली बना दे, नहीं तो हम निकाल देंगे, ऐसे नहीं होता है।
हाँ जी आसिफ भाई, इसलिए आपको माहौल पर लेके इस माहौल में चलेंगे कि देखिए ऐसे इसमें आपको मजबूर करेंगे हम सोचने के लिए, आपको सब जितनी बार सब मैं ऐसा सोचवा दूंगा कि मजबूर हो जाएंगे, यार सही कह रहा है अभी यार हो सकता है, काम तो मैं कर सकता हूँ यार, चाहे माइंड में फिगर घूम रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगर आपको कंसेप्ट प्रोग्राम तो 1 मिनट में कर देंगे आप, लेकिन आपको पत्री देखना ना आता, जन्म पत्री देखनी नहीं आती, कुंडली तो प्रोग्रामिंग कर पाएंगे आप? बताइए भाई साहब। नहीं सर। लिख देंगे आप? बताइए, कोडिंग कर देंगे? नहीं सर। अब आपसे बोलेगा जन्म कुंडली पढ़ ले, मैनेजर बोला जो है कुंडली, अब तुम कुंडली पढ़ लोगे 1 महीना 2 महीना में समझ में आ जाएगी वो? नहीं आएगी सर। अब बोलेगा भैया ट्रेनिंग करवाओ हमारी ट्रेनिंग, तो वो क्या करेगा? पार्टी हायर करेगा, आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग उस बंदे को जब तक कोडिंग करेंगे वहीं रहेगा, आपके आसपास ही घूमता रहेगा। ऐसे होते हैं कंसेप्ट। जैसे हम लोग रेल का भी प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो रेल क्या करती है साहब, जो रिटायरमेंट वाले हो जाते हैं ना, जो बाबू लोग होते हैं रिटायरमेंट वाले, जिन्होंने पेन से काम करा था, कितना माल आ रहा है, कैसे जा रहा है, कितना पैसा लगेगा, कौन से स्टेशन से कितना है, कितनी बिल्टी बनेगी, कहाँ जाएगा, वो जाएगा, तो रेल ने क्या काम किया, ऐसे 4-5 बंदे हायर कर लिए जो रिटायरमेंट हो गए थे। अब मेरे सामने बैठ गए, अब मैं पूछता था उनसे, सर ये बताइए, अगर आप कोई किसी ने सामान रख दिया रेल से, और रेल से कोई सामान चुरा के ले गया, फिर इसको हम कहाँ डालेंगे? वो क्लेम करेगा, किस पे करेगा? अगर कोई सामान ले आया, स्टेशन पर आ गया, वहां से वो पार्टी लेने नहीं आई, और वो कहाँ रखेंगे? वो लोग वेयर हाउस में रख दो। तो वेयर हाउस में रखेंगे तो रेल कब तक रखेगी उसे, कि उस पे अगर 24 घंटा 48 घंटा तक नहीं आएगा तो पेनल्टी चलती है रेल की, 1 रुपया पर उस % के हिसाब से चलती है। यानी कब तक चलेगा ये? 1 महीना तक। 1 महीना के बाद में डबल हो जाएगा, फिर 90 दिन के बाद में उसको जब्त कर दी जाएगी, उसकी सारी जितनी भर है। तो अब ये लॉजिक उसने मुझे बता दिया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैं उससे समझ रहा हूँ, उससे बहसबाजी कर रहा हूँ, अब मैं उसे कैसे लिखूंगा फिर? अरे उसको कैसे लिखूंगा मैं? कंप्यूटर भाषा में लिखूंगा। जैन साहब। यस सर। देखो समझ रहे हैं, फीलिंग नहीं? हाँ सर समझ आ रहा है। तो देखिए टाइम खराब तो नहीं हो रहा, कोई बोल रहा हो कि वैसे टाइम खराब कर रहा है? नहीं सर, नो सर। पहले समझ नहीं आएगा तब तो प्रोग्रामिंग करेंगे। इधर जब तक ऐसा सोच बनाऊंगा तभी प्रोग्रामिंग करने में मजा आएगा, नहीं तो ऐसे तो कितने पढ़ के चले गए ड्यूकेट फ्यूकेट से, सेटबा फैटबा, ये दुर्गा मुर्गा से, जिनकी लॉजिक की समझ में नहीं आई आज तक। अरे है ना बहुत सारे, ये वीडियो पढ़ते रहते हैं, वीडियो देख लिया, इधर का देख लिया, दुर्गा मुर्गा चलता है ना, वेबसाइट में चलता रहता है, ड्यूकेट वगैरह। हाँ अब बताइए, एक बताइए त्यागी जी, चाय पी के कोई पहलवान थोड़ी होता है। नो सर। पहलवान कब होता है? दूध पी के। अरे माल खा के तो पहलवान होते हैं। तो मैं इनसे लोगों से यही पूछता हूँ, भैया कुछ लड़के आते हैं, अरे सर जावा तो मुझे आता है, मैं तेन कहाँ से पढ़ लिया? सर मैंने यूट्यूब से पढ़ रखा है, यहाँ से पढ़ रखा है, वहां से पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, और भाई मुझे तुम एक्सपीरियंस दे दो और मैं जॉब ले लूंगा। अरे मैंने कहा भैया तुझे आता है, मैंने पढ़ रखी है जावा में, पूछ लीजिए मुझे। पूछा मैंने, ये कुछ किया? अरे सर क्या मैं पढ़ रखा है। ये एक बात आती है, तू यूट्यूब से पढ़ के तू डेवलपर हो जाएगा, तुझे 1 साल 2 साल 5 साल तक का लेवल का काम कर लेगा तू क्या? अरे सर आप तो पढ़ने की कह रहे हैं। अब नहीं पढ़ूंगा सर, मैंने बहुत दिन पढ़ लिया हूँ। ऐसे बहुत सारे आते हैं सर वो प्रैक्टिकल थोड़ी करा पाते हैं यूट्यूब पे, प्रैक्टिकल नहीं करा पाते ना सर, सिखा के। अरे तो प्रैक्टिकल करा देगा कोई भी, तो प्रैक्टिकल कैसे हो जाएगा भैया? जब तक खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई साहब कैसे बात बनेगी? उसके लिए गाइडेंस होना चाहिए। अरे ऐसा माहौल बना देंगे आपको कि आप प्रैक्टिकली बात करेंगे साहब। इसीलिए तो 2-3 टाइम 4-5 दिन आपका खराब करता हूँ, भैया पहले इनको ऐसे
करो, कुछ लोग ना यूनिवर्सिटी में तो किताब लिखनी है। बिल्कुल सर। अरे कुमार मित्तल की थोड़ी पढ़ते रहे हैं। सोचने से ब्रेन कैपेसिटी सोचने से ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती है। ज्यादा सोच लिया तो फट भी जाएगा सर। मैनेजर कहता था सर ये एक्सेप्शन आ गया। मैंने कहा सर देखना ये एक्सेप्शन आ गया। तेरा सोच के क्यों नहीं लिखता है? अरे सर सोच तो लिया था। अबे तूने ज्यादा ही सोच लिया दिखा है। भाई साहब बहुत बेइज्जती होती है कंपनियों में जो लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। देखिए साहब यहीं पे बात करते हैं। देखिए फैक्टोरियल को लगाते हैं हम लोग नंबर इक्वल टू अगर 1 और देखिए और लगा देते हैं नंबर इक्वल इक्वल अगर 0। देखिए मुझे ये पता चल गया है कि अगर नंबर आपका 1 है और 0 है तो उसका जो फैक्टोरियल है ना रिटर्न 1 कर दूंगा, 1 होता है। ये बात मैंने फिक्स कर दिया है। मैंने ये भी लिख दिया है अगर 1 हो या नंबर 3 हो तो उसका फैक्टोरियल 1 होगा। मैंने प्रोग्राम में लिख दिया है। प्रोग्राम लाइव हो गया है। दादा ने डाला 3 वैल्यू और रिटर्न में क्या चला गया? दादा क्या बोलेगा? देखो कंप्यूटर भी गलत दे रहा है भाई साहब। लेकिन बताओ कंप्यूटर की गलती है या डेवलपर की गलती है? डेवलपर की है। डेवलपर की। गलत लिख दिया ना। तो देखिए साहब कंप्यूटर कुछ नहीं होता। कंप्यूटर तो हमारे प्रोग्राम को चलाता है, एक ऑपरेट करता है। बाकी जो लॉजिक हम लिख देंगे वही तो दिखेगा। ऐसा सर ये जो मेथड है फैक्टोरियल इसके पहले आपने पब्लिक के बाद वॉइड नहीं करेंगे, इंट करेंगे क्या? इसमें इसका क्या मतलब है? डिफरेंस क्या हो गया वॉइड और इंट में? मैडम वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, ठीक है ना। अगर इस फैक्टोरियल का रिटर्न टाइप इंट है तो आपको हमें क्या करना है कि इसकी इंट वैल्यू रिटर्न करके भेजनी है जब भी कोई कॉल करेगा। ओके। जैसे मैंने आपसे कहा मैंने अपनी फीस सबमिट करो, आपने कुछ बोला ही नहीं, मतलब आपका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब आप जवाब भी नहीं देती हैं। मैंने अपना फीस सबमिट करो, आपने कही मुझे नहीं करना फीस सबमिट, मतलब कुछ तो रिटर्न टाइप में आया। तो देखिए जहाँ वॉइड होता है वहां पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है क्लाइंट के लिए। जैसे मैं क्लाइंट हूँ, आपसे बोला फीस सबमिट करो, आपने चुप लगा गया, आपने कोई बोला ही नहीं। फीस सबमिट करो, आप बोली नहीं, मतलब आपका रिटर्न टाइप क्या है? अब हार्डवेयर में तो बोलते हैं हम लोग बोली नहीं, लेकिन यहाँ पे कैसे बोलेंगे आप? वॉइड। ठीक है है साहब। पहली क्लास कर रही है क्या? नहीं सर थोड़ा स्किप हो गया था इसीलिए एकदम पूछा। नहीं आएगा मतलब क्लास पहली क्लास की नहीं है सर किया मैंने अभी 21 से जो स्टार्टिंग है। देखिए मैं उन्हें वैसे मुझे ध्यान रहता है, अगर जो ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना इसका मतलब समझ जाओ वो बंदा उसने ध्यान से नहीं सुना, इसका मतलब कोई नहीं। देखिए जो पढ़ा दिया उसको एक बार अच्छी तरीके से सुना करो। देखिए यहाँ पर वैल्यू आया, अभी यहाँ फॉर लूप नहीं लगाना है साहब। मुझे मैंने कहा कि आपको फॉर लूप नहीं लगाना है, तो मैंने क्या काम किया, जो नंबर आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर नंबर आया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है साहब, और इस मेथड को कॉल करने पर n आया होगा। मैंने क्या काम किया, इस मेथड को ही
ठीक है ना। ये जो मेथड है ना, जहाँ से मैं कॉल करूंगा, इस मेथड को उठाकर मैंने ऐसे लिखा, ऐसे करके लिखा, और क्या लिख दूं यहाँ, n-1, क्योंकि हर बार एक वैल्यू कम होता चलेगा। देखिए जैसे n आया, सपोज करो 4, फिर दोबारा कॉल हो गया 4 - 1 3, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और यहाँ से रिटर्न कर दो, रिटर्न। अब इस टाइप से हमने क्या कर दिया, बिना लूप के ये सारा काम कर दिया। अब देखो, कल आपको उप्स पढ़ाएंगे साहब, कल आपका उप्स से स्टार्ट होगा C++, bb डॉट। हेलो जब 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ मैं, अभी 5 मिनट में आप, बस 2 मिनट में भाई, क्लास में ही, वो भी क्लास ही ले रहा था ना। डॉट, ठीक है साहब, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में डाल दिया मैंने कितना वैल्यू, देखिए 5 वैल्यू डाल दिया। देखिए अब इस मेथड को कॉल करने पर देखिए मैडम यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा, रिजल्ट रख देते हैं RESULT, रिजल्ट आएगा। जैसे हमने इसको हिट किया, हिट करने क्या मिल रहा है, आप रिटर्न में क्या देगा, इंट देगा नहीं देगा, यहाँ पर लिखिए क्या, देखा YSO रिजल्ट बना रहे हैं, कुछ भी नहीं, आप इसका रिजल्ट बना रहे हैं इस टाइप से वैल्यू लेके। सर ये जो आपने शो और टेबल एक थे टेबल असाइन नहीं किए, तो क्या जो वॉइड नहीं करते, जो बी शो टेबल में जो सर आपने ऑब्जेक्ट इसका बनाया है, 9 नंबर बोले मैंने, 55 नहीं सर कल आपने कल क्या था उनको डायनेमिक कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है। देखिए साहब ये वैल्यू 120 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 4, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, देखते हैं काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 आ गया। 0 का फैक्टोरियल कितना रखेंगे आप, 1 आ गया। 0 नहीं बनो, देखिए 6 का 0 और 1 होगा, ठीक है साहब। अब देखिए ऐसे करके वैल्यू आता रहेगा, चलता रहेगा, हैं ऐसा। अब देखिए दादा ऐसी बात थोड़ी कर लेगा, दादा क्या करेगा, ऐसे करेगा गड़बड़, बोले देखो वीरपाल का सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, उल्टे सीधे काम करेगा पक्का, कोलैप्स हो जाएगा ये तो। ठीक है ना। देखिए अब दादा को ना उल्टा सीधा, दादा को रोकना है कि उल्टे सीधे नंबर ना डाल दे। यही वैल्यू देखिए यहाँ पर हमें नंबर डालना पड़ेगा कि अगर कोई भी वैल्यू, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, डिसाइड कर लेंगे वो अपने आप। अच्छा प्रोग्राम ही बनाना है आपको, लूप से बनाना है, समझ गया मैं, लूप से। मैंने होमवर्क बनाना है, ये लूप से बनाना है आपको, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। एक दूसरा प्रोग्राम देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा प्रोग्राम है पब्लिक, देखिए पब्लिक वॉइड, अरे यार नहीं आ रही है क्या, पब्लिक वॉइड चेक नंबर करने जा रहा है, ठीक है। क्या चेक करना है, देखिए अगर कोई भी नंबर देगा मुझे, इंट डी मैंने कोई नंबर दे रहा है, ठीक है साहब। यहाँ हम लोग ये चेक कर रहे हैं, ये इफ के अंदर आते हैं, यहाँ कंडीशन क्या लगा कि अगर पता है कि डी नंबर अगर 2 से डिवाइड कर कोई भी नंबर है 2 से डिवाइड करके, तो क्या होगा से, देखिए मुझे समझ में आ गया, ये अधिक पहले से जानता था, मैं कर रहा था, मैं बीएससी कर रहा था, मैं 12th में पढ़ा था, अभी तो पढ़ा हूं, मैं 2 नंबर नहीं ज्यादा वो क्या होगा, जब मैं समझता इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर। अब मुझे कोई बताने वाला है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पर डालता इवन ओड नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज, ठीक है दिल्ली में
देखिए ये क्या रहा है यहाँ PV पर नॉइज होगा सर। नंबर, दिल्ली में होगा नंबर क्या है टाइप से कराएगा इसका लॉजिक है इवन नंबर क्या हो रहा है, ठीक है यहाँ पे हमें कोई लॉजिक नहीं कर रहा है यहाँ कंसेप्ट है के अंदर इवन होता है इवन वो कैसे अगर ब्लाइंड को आपको उसके अंदर आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं ये एक लाइन में आपको लिखी नहीं है क्योंकि लाइन है ये फिल करेगा लगाने की जरूरत नहीं है नो एक लाइन के आगे लगाने की जरूरत नहीं है दूसरा लाइन यहाँ पर दो लाइन है एक रो यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते सर सॉरी पर ये सर ये जो हमें पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या है पहले बताओ। इसका मतलब ये है मैडम देखिए पहले सपोज करो ऊपर से वैल्यू बना रही है, जैसे यहाँ बनाई यहाँ पर बनाया यहाँ पर बनाया और जैसे ये बनाया ये वैल्यू घूमने चला गया, जब कॉल होके आया पहले ये एग्जीक्यूट होता है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा बाद में बढ़ेगा। ये बताओ आप पोस्टपेड नंबर है आप प्रीपेड नंबर है? सर प्रीपेड। पहले पैसा देती है या पहले आप यूज करती हैं? पहले पैसे देते हैं। अगर पोस्टपेड ले लेती तो पहले यूज करते। तो देखिए पहले हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना, पहले यूज होने चला गया ठीक है साहब, बाद में क्या होगा ये तो सर इसका आउटपुट हमेशा सेम आएगा क्या इस वाले अब फिर दोबारा से गया फिर एक रहा वो एक ही रहता है हमेशा हर बार एक में रहा जय गया वैल्यू आई फिर चला गया फिर आया फिर वैल्यू चला गया, दोबारा से इनिशियलाइज होगा ना।
फिर ओके ओके तो वो पकड़ में नहीं आ पाता है। वो जैसे ही प्रिंसिपल फीस मांगता है, जैसे पहले कोचिंग में आया, आपने फीस सबमिट नहीं किया, चले गए आप। फिर दूसरा कोचिंग आया, 10 दिन पढ़े आप, जैसे पैसा मांगने का टाइम आया फिर चला गया वो। फिर तीसरा बैच आया, अभी ये पेमेंट करेगा। जब जब आएगा यहाँ पर पहले ही, तो क्या करेगा, पहली बार में पकड़ में आ गया, नहीं आ गया? क्लास डेमो तब लेगा जब पेमेंट करेगा। ओके सर, आ जाएगा। भाई पूछता है, दो तो वैसे ही समझ जाते होगे कि हाँ भाई ये होता है। मतलब कितने लोग सेटिस्फाई है इसको बताओ? हाँ जी, री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब समझ गए हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको पढ़ाई साहब चेक नंबर इवन आपने चेक करके देख लेंगे। हैं? यहाँ पे कहीं खाएंगे अभी, देखिए इसका क्या मतलब, नीचे वाली बन आ रही है, तो सर mod 2 करेगा ये। नहीं तो बन जो आई है बताओ। चलो ठीक है सर, टेस्ट प्रोग्राम को स्क्रीन टाइप करें आप मुझे हेल्प होगा। तो सर एक बार इसका कर रहे हैं सर कोड कॉपी करके ना ये इनबॉक्स में डाल दो, सब लोग देख लेंगे। गौर साहब की नौकरी लग जाएगी जिस दिन, अभी काफी है, वही दिन एक टाटा हैरियर गाड़ी लेनी है यार। नई वाली जो आ रही है। नहीं सर बिल्कुल नहीं तो ये बैच क्लियर हो जाएगा, वही दिन सबका जॉब लगा दूंगा, वही दिन गाड़ी लेके आनी है। या तो टाटा हैरियर या वो लेके आए। कौन सी यार, BMW कौन सा आ रहा है सही गाड़ी, बड़ी गाड़ी सबसे महंगी वाली है? BMW, जैगुआर, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस सर। रोल्स रॉयस किसने है? ऐसी गाड़ी खरीदनी है। अरे आप पिछले फोन हो गए हमें, तो अब फोन को एवरेज मान लो 80,000 का भी आएगा तो 80 लाख एक का। बार आप दिखा दीजिए सर, वो हट गया सर, एक बार दिखा दीजिए ऊपर से, फिर से स्क्रीन हट गई है ऊपर से सर, एक बार स्टार्टिंग से। ये ऑप्शन नीचे कर दीजिए ऊपर से। अरे साहब तुम ना ले दो गाड़ी, मुझे लगता है। सर आप नया रूल निकाल दीजिए, जो इसका जॉब लग रहा है ना, वो सबका ये वो करा है।
रिचार्ज करा दे सर, मंथली वाला। नहीं, रूल निकालेंगे हम, क्या करेंगे हम, जिसका जॉब लगेगा ना हम क्या करेंगे, उससे पूरा दावत ले करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। जब तक डॉक्यूमेंट बना के हाँ, सर। देंगे जब तक वो पूरी दावत दे के नहीं जाएगा। यस सर, सही है। हाँ, और दावत का खर्चा कम से कम 1000 रुपये तो होता ही है दावत का कम से कम। और रोज पार्टी होगी अपनी। रोज पार्टी होगी, ये रखा जिसका वेरिफिकेशन आएगा दावत दे के जाए। हाँ, कोई भी ना आएगा तो एमपी बैठा है दिल्ली, कोई मतलब नहीं है। और दावत ऐसे नहीं अकाउंट में डालेगा, दावत खरीद के लेके आएगा, मार्केट जाएगा दावत लेके। ठीक है सर। पूरे दिन दावत ही खाएंगे। देखिए मटन की है तो मटन की लाओ। पढ़ाई नहीं होगी सर फिर। पढ़ाई नहीं, अब देखिए अब ये रूल निकालता हूँ मैं उसका, जब भी हम वेरीफाई करेंगे जो पूरा दावत देगा, मटन वाला मटन लेके आएगा, चिकन वाला चिकन लाएगा, पनीर वाला पनीर लाएगा, नहीं घास कूड़े वाला घास कूड़ा लाएगा। वेजिटेरियन क्या लाएगा जो प्योर वेज है, ब्राह्मण है। हम लोग वो घास कूड़ा ले आएगा। बिरयानी लेके आएगा। हम तो लाएंगे, आप खाएंगे क्या? वेज बिरयानी लाएगा। नहीं, वो घास कूड़े वाला घास कूड़ा भी खाएंगे, क्या करेंगे और। लड्डू लाएंगे सर मोतीचूर के। हाँ, अरे वो लड्डू नहीं, अरे मैडम अमरूद देने भी नहीं आते हैं, बता रहा हूँ मैं, अमरूद देने भी आ जाए कोई भी, ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़ी गुस्सा आती है। और पता है 50 की जॉब लगेगी, बोली मोतीचूर के लड्डू लेके आएंगे। वो तो लोग नहीं है सर, काजू वो तो काजू लोग बर्फी आना नहीं है। चाहिए। हाँ, मतलब सारा बहुत मैं बहुत ऐसा हूँ, आप मैं अपनी गिरा उनके देखिए हमारे जिंदगी बहुत